थैंक यू फॉर हियर एंड हाउ वाज इट, कैसा लग रहा है आपको प्रैक्टिस करके? नहीं, अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिस मिस हो रही है बट बहुत अच्छा लग रहा है। बट आप जनरली मन मन में सब चीजों को वैसे थैंक यू तो कर रहे हो ना? यस, थैंक यू तो बोल रही हो। हम्म, बट जो प्रैक्टिस बोली जा रही है डे बाय डे, हाँ। वो नहीं हो रही है। कभी होती है, कभी नहीं हो रही है। बट आई विल ट्राई। बट बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, देखिए ये ना एक संग 28 डेज करने का जो कुछ है ना, तो कुछ होगा कि इट्स लाइक हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ चेंज होगा उससे, या हम लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कुछ चेंज होगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि रोज आपको एक प्रैक्टिस करनी है, और उन्होंने एकदम बिगनिंग में बोल दिया था कि अगर आपकी एक भी दिन की प्रैक्टिस मिस होती है तो आपको 3 दिन पीछे जाके वो सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके, बट अगर हम ऐसा बोलेंगे तो शायद आप लोग आधे जन आना ही बंद कर रहे हैं कि 3 दिन की कौन करेगा, एक दिन की तो मुश्किल से होती है। ठीक है, तो आया कि जैसे आज तो सेशन का लास्ट डे है, तो आप कल एक्चुअली से हाँ बोलिए। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। वो लिखते टाइम इतना टाइम जा रहा है ना, तो वो सब मुझे छोटे बच्चे हैं, तो वो आने के बाद फिर मिस हो जाता है कि अभी ये करना था, वो करना था, फिर हो गया। फिर पूरा दिन नहीं होता है, तो ओके, कब करूँ ऐसे करके। अच्छा तो आप ये कर सकते हो। तो देखिए इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिसेस जो हैं वो तो आपको मन में सोचने की हैं, वैसे बोलने की हैं। लिखने वाली आई थिंक 10 to 12 होंगी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बहुत सारी नहीं है लिखने की प्रैक्टिसेस। आप खाना खा रहे हो, चल रहे हो, वो सब आप करो। जब आपको टाइम मिले देन यू डू इट। ठीक है, लाइक इफ यू फील कि नहीं, यू रियली वांट टू हेल्प समवन, थॉट से, प्रेयर से, विशेस से, तो यू कैन डू दैट मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस या मैजिक डस्ट प्रैक्टिस, ऐसे कर सकते हैं। यू कैन कीप डूइंग इट, बट कीप डूइंग इट रेगुलरली। ठीक है, बिकॉज यस, जितना ज्यादा आप करेंगे ना आपके लाइफ में उसके बेनिफिट्स आएंगे। यस, आई नो दिस मैजिक, बट आई विल ट्राई, बट नहीं होगा नो नो, ऐसे। ये एकदम होएगा। डोंट से ओनली यू विल ट्राई, बिकॉज फिर वो हमेशा विल ट्राई रह जाएगा। ओके, यू आर डूइंग इट, जस्ट आप जितना करो वो भी कितना अच्छा है। या सो जस्ट कीप डूइंग दैट। या थैंक Yes, thank you. Thank यू। सो हाउ वाज द मिरर प्रैक्टिस? It was good. इट वाज गुड, यस। या तो कैसा लगा आपको? आपने गाना गाया, लाइंस बोली दो ठो। यू शुड हैव सेड 2 lines, at least 2 lines for yourself also. I love myself. I Yes. blessed myself. I like myself. I admire myself. I am respectable. Yes. 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 And so wonderful the things are. Yeah, awesome, very nice. अब आप क्या करिए, यही चीजें जो आपको लग रही हैं या आपको लगता है कि नहीं कुछ आप चाहते हो और इम्प्रूव हो जाए, जस्ट रिकॉर्ड इट इन योर वॉइस एंड प्ले इट एट नाइट। ओके, जरूर। प्रिया जी आज तो सुन ही लीजिए आप कुछ। तो थैंक यू, बोलिए। I हाँ। like you. I like you. I love you. I respect you. I am grateful. I am grateful. I am grateful. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा लगता है ना आप कुछ बोलते हैं एकदम ऐसा लगता है स्माइल फिक्स हो जाती है उसके बाद। थैंक यू सो मच। चेहरे पे ग्लो आ जाता है। हाँ है ना, ऐसे ही लगता है मेरे को, इसी से ग्लो आ जाता है चेहरे पे। हाँ मतलब सेम प्रेयर मैंने अपने लिए की है, the same thing. I'm Thank thankful. I'm thankful. I'm thankful. And of I course, am blessed that you are giving so much love to me. Thank you so much. There's so many blessings that I get from you. you Thank are like that, na? you. Everyone wants to love you. Okay, कोई thank you. एक्सप्रेस कर देता है, कोई नहीं करता है, लेकिन करते तो सभी हैं। हाँ, इसीलिए शायद मेरा नाम प्रिया है ना? Like initially I used to wonder कैसा नाम रख दिया मम्मा ने प्रिया. In fact, I thought of changing my name also. Okay, कि नहीं नाम ठीक नहीं है, I should change it. But today when you are saying it ना, today देखिए इसके पहले हमने कभी नहीं बोला. But today I feel that yes, I'm really loved. Thank you so much. Thank you. You are lovable. Yes, thank you. Yes, I too agree. ओके, वो तो ठीक है, बट आज की मिरर प्रैक्टिस आपके बारे में थी, तो बताइए आपने क्या किया? यस। I just did for one time, फिर टाइम ही नहीं मिला। अभी आप देख रहे हो ना अपने आप को? हाँ, तो कल एक बार किया आपके साथ में, उसके बाद में रात को सोने से पहले एक बार किया, हाँ। इन द मॉर्निंग जब उठ गई थी, फिर ब्लेसिंग्स वगैरह लिख के एक बार और एक बार किया, फिर नहाने के बाद एक बार किया, फिनिश। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, देखिए अभी हम लोग जब रीडिंग कर रहे होंगे मेरे को आपके पीछे ही एक मिरर दिख रहा है। ठीक है, हाँ है ना, बस दो मिरर्स है। बस आप टर्न होंगे और देख देख के आपको बस बोलना है कि थैंक यू, तो बोलना है।
ठीक है, आप वो बोलिए जितने बार आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखे, ठीक है, बस, एंड यू हैव टू डू इट एवरी डे पल्लवी जी, एवरी डे यू हैव टू डू इट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, जिसने फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस की, हाउ डिड यू फील? नरेश जी आपने की? मान लीजिए मेरा भी ये फर्स्ट सेशन है ये। ओह ओके ओके, तो आपने मिरर में देख के जब किया तो आपको कैसा लगा? लाइक मिरर वाला भी आपका फर्स्ट था? नहीं, जैसे मिरर में देखना, मेरे को खुद को ग्रेटफुल कहना, आई लव दिस। ओके तो मेरे को ये हैबिट में है, अच्छे से तैयार हो, उसके बाद देखो खुद को और एडमायर करो खुद को। आई एम ब्लेस्ड, आई एम माने हैप्पी, आई एम लुकिंग सो ग्रेसफुल। पता नहीं क्यों था, लेकिन था ये। लेकिन हाँ, थैंक यू के साथ अटैच करने से कुछ अलग तरह की फीलिंग थी। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। सो नरेश, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मॉम, टू माय पेरेंट्स, क्योंकि मेरी जो यंगर सिस्टर है, वी आर 2 इन नंबर, हम लोग 2 बहनें हैं। तो माय यंगर सिस्टर इज मिल्की वाइट, बहुत सुंदर है, और मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन माँ ने इस तरह से हमारी परवरिश की ना, कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई सुपीरियर है या कोई इंफीरियर है। व्हेन आई एम डूइंग द वर्क, थैंक यू, ऑटोमेटिकली माँ सामने आ गई। माँ है, ये बहुत, ये फीलिंग जो थी वो बहुत सुंदर फीलिंग थी। वेरी नाइस, very good, thank you Neelam ji for this sharing. And see, आज आपको मम्मा भी याद आ गई, and you understood, you know, how important it is for a parent to guide the children in the, you know, correct path, on the correct path, in the correct manner. Yeah, awesome, thank you. Yes, so anyone else who did this practice for the first time, कैसा लगा आपको? और अभी जस्ट आई वांट टू शेयर वन थिंग के अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। इवन आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग अबैकस एंड इवन आई एम अ कोऑर्डिनेटर। तो मतलब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते अभी बच्चे इतने ये हो गए कि लाइक वीडियो ऑफ कर देते हैं एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, द बुक्स आर एम्प्टी एंड ऑल, द पेरेंट्स आर पेइंग सो मच ऑफ अमाउंट फॉर फीस वगैरह, ऐसा वो लोग बोलते हैं। फिर वो लोग कैसे है कि अभी इतने सालों से आई एम मतलब नियर बाय वो पेरेंट्स वो मुझे बोल रहे थे, she gave me call afterwards and she told me कि पल्लवी मिस आप क्लास ले रहे थे तब आपने जो बच्चे को, इट वाज अमेजिंग, आप ऐसे ही डाटा करो तो लाइन पे तो आएगा। और शाम को फिर उन्होंने उनकी बड़ी लड़की और लड़के को दोनों को भी मेरे पास भेज दिया कि उनको पर्सनली नहीं आ रहा है तो जस्ट एक्सप्लेन। विदिन 5 मिनट्स दे गॉट एवरीथिंग एंड देन उनका एक कॉल आया कि प्लीज आप उनको थोड़ा समझाइए हमारी तरफ से, इवन वी बोथ आर वर्किंग, वी आर डूइंग फॉर देम सो मच बट दे आर टेकिंग लाइटली। तो एज एन पेरेंट आई मतलब मैंने उनको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने खुद ही जाके घर पे जाके उनके पेरेंट्स को बोला, ये सॉरी मम्मा अभी इसके आगे से आपको कंप्लेन का मौका नहीं देंगे। अगेन शी गेव मी कॉल टू से द सेम थिंग। Wow, very nice, awesome. आपको अच्छा लगा होना कितना? Yes. Yeah, we have lots of teachers also here, and I think as a teacher you are, you are more amazing because most of the children look up to teachers. Most of them, किसी को भी पूछो, टीचर ने कुछ बोल दिया वो तो करना ही होता है, मैम ने बोल दिया, मिस ने बोल दिया, वो तो करना ही है। मम्मा 10 बार बोलेगी तो बच्चे शायद कर लेंगे, ठीक है, टीचर ने एक बार बोल दिया जनरली तो करते ही करते हैं किड्स। So very nice Pallavi ji, just keep on guiding them on the right. ये सेशन में आने के बाद ऐसे हो गया ना कि एवरी टाइम आई एम मतलब मैं बच्चों को इंस्पायर करती हूँ। ये पहले करती थी लेकिन अभी वो ऑनलाइन की वजह से और ज्यादा करना पड़ रहा है, अप्रिशिएट करना पड़ता है। देन दे आर डूइंग, मतलब पहले कैसे सामने होते थे तो सामने की वजह से थोड़ा भी अप्रिशिएट कर दिया तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। अभी ऑनलाइन में बार अप्रिशिएट करो तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। Okay. Okay, thank you Pallavi, thank you for your sharing. But I am ready to go for the efforts. Okay, okay, very nice. मतलब बच्चों के लाइफ में अगर वो लोग खड़े हो पा रहे हैं ना और पेरेंट्स भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, वही मैंने बोला था आपको कि मैं रोज के ब्लेसिंग्स में उनके लिए लिख रही हूँ। So like now from everywhere the parents जो भी मिल गई बोलता है कि मिस आपसे मिल गए ना, अभी कोई टेंशन ही नहीं है। Like so I am feeling so happy for that. Wow. Wow. Wonderful. Yes, just keep on doing this, keep on doing the blessings, and the kids will just love you and do their homework as well. Yeah. Yes. I mean, you are a teacher for me, at least.
शी इज अ लाइफ टीचर माय डियर। No, I'm अपने a को अपने friend. ड्रीम से, यस यू आर अ फ्रेंड, बट हम लोगों की लिटरली व्हेन आई हैव जॉइंड द फर्स्ट सेशन ना, ड्रीम्स क्या होते हैं, अपने लिए भी कुछ होता है, ये सोचा ही नहीं था। जब ड्रीम लिस्ट लिखने को लिया तो सोच में नहीं आया था क्या लिखे, Yeah. किसके लिए भी, मतलब नॉट फॉर द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, क्या लिखना है। तो मतलब वो पूरा सेशन हुआ 13 डे पे जब ड्रीम लिस्ट आया तब उन्होंने बोला था कि आपको लिखना ही लिखना है। तब दीदी ने भी फोर्स किया, अरे कुछ तो लिख। मैंने हाँ लिख देती हूँ। उस टाइम पे जो ड्रीम लिस्ट लिखा था एकदम आधा अधूरा था, लेकिन ये सेशन में वो पूरा हुआ। Okay, wonderful. And now from that going on. Okay, wonderful. Thank you, Pallavi ji. Okay, and just keep on doing it. Thank you to you. Yes, thank you. अच्छा, पहले हम लोग सेशन कर लेते हैं, then we'll do again this thank you thing. Okay, so first let me hear how was the magic mirror practice for everyone. नरेश जी आपसे पूछ रहे थे, आप बताइए आज. You can please unmute and share. आज अपन जैसे फर्स्ट टाइम अपने आप को इमोशनल फीलिंग्स मतलब लगे, अपन जैसे खुद को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तक के जो हम करते आ रहे थे सबका सोचते थे कि भाई पेरेंट्स का हो गया, सिस्टर्स हो गया, ब्रदर हो, सबके बारे में देखते थे। जब अपन खुद के बारे में देख रहे हैं, खुद को अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं सबका केयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा अलग ही और अच्छा फीलिंग आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू नरेश जी। आप हमने देखा आप रोज आते थे एंड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इट्स लाइक वंडरफुल। आपको और जैसे अपन जूम मीटिंग में रहते हैं ना, तो अपना जो बैटरी होता है वो उतरते जाता है ना जल्दी। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर में हूँ मैं, तो एक बार एक डीलर के पास में जस्ट ऐसे किया, मैंने उससे कुछ बोला भी नहीं, वो खुद होकर के अपने को रोका और बोला कि आपको पावर बैंक की जरूरत होगी। तो मैं बोला मैं तो पावर बैंक, तो अपने आप उसने खुद मेरे को गिफ्ट किया ये वाला पावर बैंक। ऑसम, वेरी नाइस। तो अभी तक जब सोच के रखा था, जब तक आपको दिखा था नहीं तब तक इसको खोलूंगा नहीं, अब आपको दिखा था अब इसको खोलूंगा। थैंक यू, आपकी तरफ से गिफ्ट मिला। थैंक यू नरेश जी, सो स्वीट ऑफ यू। नरेश जी आप कहाँ रहते हैं? मैं नागपुर में रहता हूँ। थैंक यू। मैम वो मेरे भाई है। स्मिता और स्नेहा जो है मेरी सिस्टर है, और कमल व्यास जो है वो मेरी बुआ है, और इन्हीं के थ्रू मैं सेशन ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आप देखते हैं, आप आते हैं एंड कभी आपने शेयर नहीं किया, बट आई न्यू कि आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। शेयरिंग जमा होते जा रही थी आपके यहाँ पे। ट्रैफिक इतना हो रहा था कि भाई सब लोग शेयरिंग कर रहे हैं, तो मेरा अपना नंबर ही नहीं आ रहा। आप एक बार तो बोलते हैं आपको शेयरिंग करना है, बिल्कुल आपका नंबर आता। हम तो पूछते हैं एनी मोर शेयरिंग्स क्या। मेरा ओडी अकाउंट था, ओडी अकाउंट में 71,000 का मेरे को पेमेंट करना था, तो साल भर से सोच रहे थे कि भाई करना है, हो नहीं रहा था। लेकिन इस सेशन के अंदर में अभी वो 10,000 के आके खड़ा होगा, इतना पेमेंट कर दिया अपन उसको। Awesome. थैंक यू। Thank you Naresh ji, thank you for the sharings. Thank you. More and more magic in your life. Just keep on doing the gratitude and keep smiling like this. Thank you. Yeah. Yes, so anyone else who did the mirror practice and wants to share, tell me first about the mirror practice, okay? Because ye yes, who's sharing? मैं बोलूं? हाँ एकदम बिल्कुल। आज मेरी दीदी नहीं आई थी, तो हम बोला नहीं आज तो हमको ही करना है। हम पूरा काम किया और फिर मिरर में आके बोला अरे हम तो सब कुछ कर सकते हैं, आई एम ग्रेट। यस, वंडरफुल। आपने थैंक यू बोला, यू आर ग्रेट। तो आपका यूट्यूब में जाके कल वाला फिर से सुना और कुछ माइंड में उल्टा नहीं आया। वेरी गुड। आपने थैंक यू भी बोला ना? हाँ यस, आपको भी थैंक यू बोला उस टाइम में, सबको बोला। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरा एक चेंज आया है, मतलब हम नेगेटिव वर्ड एकदम सोच के रखा, बोलना ही नहीं है बॉस, खाली पॉजिटिव। खाली पॉजिटिव, यस, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पॉजिटिव कर सकते हैं, होगा। माने आप सोचो ना, जो वर्ड ऑपोजिट जो हम लोगों ने बचपन में सीखे थे ना, अगर आपको वो रिविजन करना है फिर से कर लीजिए। ठीक है, कि जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो ही बोलने। ठीक है, नहीं चल सकते हैं बोलना चलना है, टफ है बोलना है इजी है। 5 किलोमीटर अपना चला भी आफ्टर 2 मंथ, 5 किलोमीटर घर का काम के बाद भी पूरा। ऑसम सुषमा जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। बस, और सब लोग एक्चुअल में आप लोग वर्ड ऑपोजिट, जैसे चैत्र ने रेड एंड मार्टिन का वो भेजा था ना, वैसे ही कोई आप बच्चों की बुक से वर्ड ऑपोजिट भी भेज दो। ठीक है, कौन से पॉजिटिव वर्ड्स हम लोग को बोलने हैं, एंड तो क्या ना वो याद रहेगा। कितनी बार सोचना पड़ता है इसका उल्टा क्या होता है कुछ जब पॉजिटिव वर्ड ढूंढने जाते हैं, तो डू दैट।
ठीक है, and start using only positive words in your vocab, in your dictionary, yes, in your speech, whatever you are speaking, just उसमें आप positive words ही बोलिए. Yes, thank you for your sharing. Yeah. Anyone else? Kirti ji, you want to share? So I just went to the parlor today and बहुत लंबा treatment था मेरा, तो वो उतनी देर पूरा I got to see myself and love myself more. So it was a 4-5 hours treatment, you know, and all the time I was looking into my eye and praising myself. Okay, very good. It was not just praising, it has to be like a grateful. You have to be grateful for yourself. And did you do it alone also? Looked in the mirror and looked in your eyes and said thank you and thought of all the things. Yeah. Okay. Yeah, I did, but generally we, I found less things. We don't appreciate ourselves, so I had to think hard. You know, what all am I good at, or you know, what all do I do good? So No, I had to think hard. तो मतलब आपको और करना ये practice, ठीक है? Yes, you have to. रिंकी खाना दे दो. What you have to do is every day you take out time and do, say at least 3 things. उन्होंने बोला ना अपने बारे में at least if you are brave enough you have to say at least 3 things that you are grateful for. Okay? And हमको तो दिख ही रही इतनी सारी, आपको खाली 3 कैसी दिख रही हैं बताइए? Okay? या मुश्किल से दिख रही थी, पता नहीं. So you can think about anything and everything that comes to your mind. Okay? So just keep doing the practice every day. Yeah. So thank you. And anyone else wants to share, or should we start the chapter? आज मैंने भी आई वुड शेयर, मैंने भी किया मिरर वाला प्रैक्टिस. मैंने कल भी कर लिया था. हाँ. पढ़ते पढ़ते उसमें आया था ना, गो राइट टू इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मेरे सामने ही मिरर था. हाँ. कल भी किया था. कल थोड़ा इसी मेरे को लगा ठीक है करके, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा उसको और बोलेंगे शिद्दत से किया शायद. तो बट आई फाउंड इट डिफिकल्ट. मुझे लगा नहीं था कि डिफिकल्ट होगा करके, बट मैं जोर से नहीं बोल पाया एक्चुअली. मैंने सोचा और जो भी है, बट आई कुड नॉट से इट लाउड, नॉट बिकॉज कि मैं किसी के साथ था या ऐसा, बट अंदर से मैंने आ रहा था सब कुछ, लेकिन जोर नहीं आ रहा था उसमें. वजन नहीं आ रहा था. हाँ, you are right. This is what had happened with me. मेरे से तो जोर से निकला ही नहीं first time. I could not do it on the first day. So means you have to do. हम लोग जो भी सोचते हैं ना, like yesterday you and Ketkar were only saying, "No, I'm very good. मैं तो बहुत अच्छा लगता हूँ," and all that you were saying. But जब ये जोर से खुद को बोलने की बात होती है ना, तो that's like, how can you lie to yourself? And saying something to yourself is a little different. जो लोग करते हैं उनके लिए अलग बात है. जिन्होंने कभी नहीं किया ना, उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है. सिर्फ मेरे में आया था, तो I was just wondering और किसी के में भी आया है कि नहीं. But I'm amazed कि आप you were the one. But good, keep on doing it. Keep on doing it. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Anyone else? Kusum ji, now your turn. You want to say? I am wonderful. I am wonderful. Yes, you're wonderful. Yeah. Wonderful, beautiful, smart. Yes. Yes. एकदम. I have Intelligent. मेरी स्माइल अच्छी है, सब कोई बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं स्माइल को. तो आप भी बोलो. नहीं देखिए, आपकी स्माइल सही में क्यूट है. हाँ, बट क्या है, आप प्रैक्टिस समझो. आपको बोलना है दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर अ क्वालिटी ऑफ योरसेल्फ. मैंने आपको बोलना है कि यस आई एम थैंक यू. ये इंपॉर्टेंट है. अप्रिशिएट तो आप कर रहे हो, वो इसलिए कि लाइक जब आप थैंकफुल हो रहे हैं तो वो क्वालिटी भी अगर हमको रीजन भी देना है, जैसे उन्होंने कहा है ना दैट यू हैव टू गिव अ रीजन आल्सो, इसलिए वो अप्रिशिएशन वाली चीज आ रही है. बट आपको थैंकफुल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शी डिड नॉट से ईच टाइम यू लुक इन द मिरर यू से यू आर अमेजिंग. शी इज टेलिंग ईच टाइम यू लुक इन द मिरर यू हैव टू से थैंक यू. Okay, so thank you is very important. उसके संग संग में आप reason दो, you talk to yourself and you know you say that yes I have forgiven you also for all the things that you have done. I'm accepting you the way you are. आप समझ गए ना वो वाली चीज. Thank you, sorry, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. ऐसे करना है आपको. ठीक है, तो अभी थैंक यू से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. बट अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें आती कि हाउ कैन आई से थैंक यू, मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो वो भी किया था, सो दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू से कि आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर एंड देन यू मूव ऑन टू द थैंक यू पार्ट. ओके, so let's start with the reading. And who wants to read today? Yes, किसने बोला? I could not see. Yes, Kirti. Yeah. So let's start with the warm up. Please switch on your cameras, unmute yourself. बस कल और करना है warm up, फिर छुट्टी. ठीक है, फिर आप लोग आराम से ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, कुछ पता. ठीक है. Yeah. So 1 2 3 start.
The 10 little 10 little fingers, fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little Fingers nose. and one 10 little little nose. 10 little fingers, fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Kavita ji always comes first in this. हाँ, सबसे फटाक से एकदम स्पीड में जाते हैं. Yeah. Yes, please start. Day 28. Remember the magic. Yeah. So today is the last day. आपको पता चल रहा है 4 weeks हो गए. 4 weeks हो गए हम लोग के. Yes. Yeah. So now when we look at this picture, अब सिर्फ तरनी ने हमसे कहा था कि ये तरनी, you were the one who said ना कि ये moon नहीं लग रहा है. This is day. You were the one who had said it. No, I think it was Ahana. Ahana. Okay. I was just wondering today when I saw the picture, I said someone had said इसको day लग रहा है, but मेरे को हमेशा से ये night लगी है. Yeah, because I felt this is the moon. पूर्णिमा का moon एकदम लग रहा है मेरे को. And this is the water. It could be a beach or a river. Ocean भी हो सकती है. It is like all water and some land here. Light post हो सकते हैं and a lot of stars. And आप देखिए मून का रिफ्लेक्शन कितने दूर तक आ रहा है. एंड आई थिंक ये कुछ स्टार वाला कुछ वो कॉन्स्टलेशन भी हो सकता है. हाँ, oh sorry, got disconnected, sorry. Yeah, so where were we? Everyone can see me, hear me? Yeah. Yes. Yes, yes. I was saying this is the moon, okay, and see the reflection in the water is like really एकदम माने दूर तक जा रहा है ये पूरा. अब आप इसको देख रहे हो तो आपको कुछ याद आ रहा है कि एक्चुअल में आपको इतने दूर तक मून का रिफ्लेक्शन दिखता है पानी में, या कभी हम लोगों ने नोटिस ही नहीं किया है ना. आई डोंट थिंक वी एवर नोटिस्ड इट लाइक दिस, डिड वी? आई हैड नेवर नोटिस्ड. नाउ आई एम थिंकिंग कि हम पूर्णिमा में गए कब थे पानी के पास में, ओके, बट हो सकता है इतना ही ऐसे आता उसका रिफ्लेक्शन. एंड देन वी सी दिस कॉन्स्टलेशंस ओवर हियर, एंड दिस इज अ ट्विंकलिंग स्टार और इज इट अ मैजिक डस्ट? टेल मी. अब आप देखिए ये चैप्टर में है रिमेंबर द मैजिक, एंड इसमें आया है मून और उसका रिफ्लेक्शन पानी में. इज इट दैट दिस मून इज ग्रैटिट्यूड एंड दिस इज द इफेक्ट? Tiny moon, not tiny moon, a moon so far away, and on a Purnima night, on a full moon night, उस moon की light भी कितनी ज्यादा रोशनी करती है, कितना अच्छा लगता है. It's like everything is silvery and nice. So is it that the reflection of gratitude in our life has made our life shine? Is that it? Is that what Rhonda is trying to tell us? आप देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, because there is no caption, nothing on about this picture, but it's just that how it leaves an effect or an impact in our lives. Yeah, so please read. That's the thing with magic. You've got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lind, B. 1951, writer and Celtic folk musician. तो आप देखिए that's the thing with magic कि हम लोग को बोला गया ना, शुरू में बोला, do you believe in magic? If you believe in magic, then only you will see it, वरना नहीं मिलेगा. But आज after 28 days Rhonda हमसे कह रही हैं कि that's the thing with magic. जब हमको पता है कि वो है, but वो सब जगह है, वो सब जगह, लेकिन दिखता हमको कब है? कब दिखता है हमको? जब हम उस आंखों से उसको देख रहे होते हैं. ये हम लोग ने यही पढ़ा है ना कि इट इज देयर एवरीवेयर. हम लोग को उस पर लॉजिक लगाने लगते हैं कि नहीं ये मैजिक नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसा ये तो नॉर्मली था, ये तो होना ही था. जब अपन ऐसा बोलने लगते हैं, ठीक है, तब वो हमारे लिए इनविजिबल रहता है. जब हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे होते हैं तब वो हमारे लिए इनविजिबल रहता है. बट वो है सब जगह, आप मानो चाहे नहीं मानो. आप देखिए ना, जब डिस्कवरी हुई थी ना, ये तो लोग ने डिस्कवर किया था अर्थ इज राउंड, बट क्या वो डिस्कवरी थी? कि वो तो ऐसा ही था, वो तो लाइक इट इज अ फैक्ट. हाँ, हमने उसको अब डिस्कवर किया. इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले अर्थ फ्लैट था, जब हमने डिस्कवर किया तो सडनली हमारे राउंड हो गया. ऐसा तो नहीं था. इट इज ऑलवेज देयर एंड इट रिमेन्स इनविजिबल टिल द टाइम वी हैव द आईज टू सी इट, अंडरस्टैंड इट. ओके, सो दिस इज व्हाट आई थिंक द राइटर इज टेलिंग अस. या, सो प्लीज रीड. Every day is unique. There is no other day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings,
No matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. Sorry. Yeah. So just one second. So now Rhonda is telling us that each day is unique. Okay. Every day is unique. कितने जन बोल सकते हैं नहीं एकदम भी यूनिक नहीं है, रोज उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ऑफिस जाते हैं या घर पे रहते हैं, वही खाना बनाओ, बच्चों का होमवर्क, वही फिर से हस्बैंड आया, फिर से खाना, फिर से सब पैक करके सो, फिर से सो जाओ. कहाँ से यूनिक है एवरीडे? ठीक है, वीकेंड डिफरेंट होता है, बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं, पेरेंट्स ज्यादा बोलते हैं कि पढ़ो लिखो, सामान ठीक से रखो, या हस्बैंड बोलता है 10 टाइम्स चाय लेके आओ. आप सोचो वीकेंड्स अलग हैं, बट बाकी वीकडेज सारे सेम है, बट वीकेंड्स भी सारे सेम है. बट ऐसा तो नहीं है कि आप रोज सेम नाश्ता करते हो. क्या आप रोज क्लॉकवर्क की तरह ठीक 6 बजे ही उठते हो, या किसी दिन 6:15 भी होता होगा, किसी दिन 5:30 भी होता होगा, किसी दिन 7:30 भी होता होगा. या सो एक्चुअल में इफ यू सी, no 2 days आर अलाइक. हर दिन में कुछ ना कुछ चेंज होता है. एटलीस्ट आपके कपड़े ही डिफरेंट होते होंगे, है ना? कल जो पहने वो तो आज तो नहीं पहनते हैं, मोस्ट ऑफ द आई एम अज्यूमिंग दैट. या तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही है. हाँ, कुछ कुछ चीजें सिमिलर हो सकती हैं, बट फिर मे बी आज आप फ्रेंड्स देखते देखते खाना खा रहे थे, कल में भी आप हेरा फेरी देखते हुए खा रहे थे, परसों कुछ और, सेम दाल चावल भी आप किसी से बात करते हुए खा रहे थे. इट इज लाइक every day is different. And what we are reading here is that the good things that happen each day, और हर दिन अच्छी चीजें हो रही होती हैं, और वो पिछले दिन से भी डिफरेंट होती हैं. पिछले दिन में भी दाल चावल अच्छा था, तो मे बी आज चाय ज्यादा अच्छी थी, या आपने जिसके संग चाय पी रहे थे वो ज्यादा अच्छा था. तो एवरीथिंग इज डिफरेंट. एंड रिमेंबर द मैजिक इज सो अमेजिंग कि हर दिन आपको डिफरेंट डिफरेंट अच्छी अच्छी चीजों के बारे में याद करके आपको लिखना है. या सो द प्रैक्टिस, if we are going by the practice name is remember the magic. and उसमें करना क्या है, हमको कल जो बीत चुका है उसकी सारी अच्छी चीजें लिखनी है. what are blessings that whatever happened yesterday, and no matter how many times you do it, माने आप जितने बार लिखोगे, आपको अगर कल की बातें बोला जाए, आप याद करिए क्या अच्छी बातें थी, हाँ, तो आपको हर बार नई चीजें याद आएंगी. ठीक है, अगर आपने सेम स्किपिंग भी की है, सेम आपने वॉकिंग भी की है, तो भी आपको हर दिन कुछ दूसरी फीलिंग आई होगी. यू नो, मे बी द बर्ड्स वर डिफरेंट, मे बी द पीपल अराउंड यू वर डिफरेंट, मे बी द वेदर इज डिफरेंट. तो हर दिन डिफरेंट होता है, एंड आप जब उसकी ब्लेसिंग्स लिख रहे होते हो तो वो भी डिफरेंट होती है, बिकॉज दे आर गिविंग यू डिफरेंट फीलिंग्स ईच डे. एंड दैट इज वाई रिमेंबर द मैजिक इज द मोस्ट पावरफुल ऑनगोइंग प्रैक्टिस टू मेंटेन. अब क्या है, अब ये जो हमने जितनी भी प्रैक्टिसेस की हैं, इफ वी डोंट कंटिन्यू विद द प्रैक्टिसेस or any of the practice, do you think magic will happen in our life? नहीं. तेंदुलकर है, उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ब्लास्टर. आपको क्या लगता है उसने प्रैक्टिस नहीं करता होगा? वो सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के जाके प्रैक्टिस करता ही होगा. लता मंगेशकर जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बनी, क्या वो रियाज नहीं करती होंगी? करती होंगी. आप संजीव कपूर को लीजिए, क्या वो कुकिंग प्रैक्टिस नहीं करते होंगे? कुकिंग नहीं मतलब जो भी वो अपना एक्सपेरिमेंट करते होंगे, ट्रायल एंड एरर करते होंगे, क्या नहीं प्रैक्टिस करते होंगे? सर्जन भी आप सोचिए, अगर बहुत अच्छा सर्जन है, अगर उसने 10 साल तक सर्जरी नहीं की है कोई भी, तो क्या आप जाके उसके ऊपर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना. तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑन गोइंग प्रैक्टिस मतलब आपको रोज रोज करना है. तो अब जो इतनी सारी प्रैक्टिसेस हैं बुक के अंदर, रॉन्डा बर्न कह रही है, उनमें से अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में पिछले 27-28 डेज में जो भी मैजिक हुए, छोटे बड़े जो भी हुए, इफ यू वांट दोज मैजिक्स टू कंटिन्यू happening in your life, then this practice is the most amazing practice, most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. मतलब कल की अच्छी चीजें, कल की नियामतें, कल की ब्लेसिंग्स, कल के गिफ्ट्स अगर आप लिख रहे हो, तो जो मैजिक आपकी लाइफ में अभी हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, सो नो मैटर व्हाट योर डिजायर्स आर, या आगे भी आपके जो भी डिजायर्स रहेंगे, ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एंटायर लाइफ. Okay, so let's read this most amazing, powerful practice. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up, and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening, until you reach the time when you went to bed.
When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings bubble to the surface of your mind. या तो अब हमारी जो प्रैक्टिस है उसका डिस्क्रिप्शन ये है. You can start this magical practice. हाँ, जस्ट 1 सेकंड की थी. हाँ, सो सबसे जो हमको करना है अब ये कि कल आप जब उठेंगे तो आपको अपने पूरे दिन का स्कैन करना है. माने आज वाला जो दिन गया है, कल जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या करना है, आज मंडे कैसा गया आपका, आप उसको पूरा दिन, आप जैसे आप मैजिक रॉक के लिए करते हो ना, मैजिक रॉक में सोने के पहले यू जस्ट सी कि दिन की सबसे अच्छी चीज क्या हुई एंड यू से थैंक यू फॉर दैट. कल क्या करोगे, आप फिर से दिन की सारी चीजें स्कैन करेंगे और उसमें से जो बेस्ट चीजें होंगी, 10 चीजें, 15 चीजें, जितनी भी, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो आपको लिखना है. रिकलेक्टिंग द मेजर इवेंट्स ऑफ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. जब तक आप कल रात में मैजिक रॉक लेके सो नहीं गए तब तक की सारी चीजें याद करके यू हैव टू राइट डाउन. एंड नाउ शी इज टेलिंग अस इट शुड बी एफर्टलेस. माने आपको बहुत दिमाग लगा के नहीं सोचना है कि अरे क्या हुआ था, क्यों हुआ था, माने उतना डिटेल में नहीं जाना आपको. शी इज टेलिंग अस यू आर जस्ट स्कैनिंग द सर्फेस ऑफ यस्टरडे. ठीक है, एंड एज यू स्कैन the blessings will bubble to the surface of your mind. अब bubbles किस में होते हैं? Normally if we say bubbles किस में आते हैं? डिटर्जेंट में, लाइक पानी में, सोप में, उसी में आते हैं. तो आप, हम लोग थोड़ा सा भी साबुन पानी में डालते हैं एंड हल्का सा ऐसे ऐसे करते हैं तो बबल्स ऊपर आ जाते हैं, राइट? तो आप जब अपने दिन की बात सोचेंगे, लाइक सपोज हम आज ही की बात करते हैं बिकॉज वी आर टू राइट अबाउट टुडे. सो इफ आई हैव टू थिंक अबाउट द गुड थिंग्स दैट हैपेंड टुडे, so I will say yes, I could work out, that was nice, I could go to the site, I had a car, it was my fast, but I was still not, I could manage to eat a lot of things and I was happy, I had a tasty coffee. हाँ, तो हम खाली ऐसे ऊपर ऊपर का स्कैन करेंगे कि सेशन हुआ था, जस्ट जनरल की फोन का कनेक्शन पूरे दिन ठीक था. तो शी इज सेइंग जस्ट स्कैन द सर्फेस. स्कैनिंग में क्या होता है, आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखती. नाउ इफ आई स्टार्ट गोइंग डीप इनटू इट, इन दिस प्रैक्टिस वी डोंट हैव टू गो डीप. नीचे से जाके हमको फिश या गोल्ड या डायमंड नहीं लेके आने, हम लोग को ऊपर ऊपर के बबल्स देने इसमें. ठीक है, शी इज टेलिंग अस दैट. अगर हम डीप जाएंगे तो हम ये सोचेंगे ओ कॉफी तो थी लेकिन थोड़ी सी ठंडी थी. हाँ, जितना ज्यादा सोचेंगे उसके बारे में उतना ज्यादा वो ब्लेसिंग के बजाय उसमें से हमको क्या बोलते हैं, उसमें हम लोग को वो नेगेटिव चीजें दिखने लगेंगी. ठीक है, जो चीजें हमको कम पसंद आई, आई इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग दैट आई कुड गेट कॉफी, आई विल से ठीक है, मैं ना कॉफी तो थी लेकिन उसमें चीनी कम थी एंड उसमें फ्रॉथ भी नहीं था तो उतना मजा नहीं आया मेरे को. देन आई विल थिंक लाइक दैट. तो शी इज टेलिंग अस जस्ट स्कैन द सर्फेस. हाँ, कि आपने खाना खाया, गरम था, ये नहीं सोचना है कि खाना तो खाया था, गरम तो था लेकिन उसमें घी कम था. ठीक है, सब्जी एक ही थी, उतना ज्यादा आपको डीप नहीं सोचना है. यू जस्ट हैव टू से दैट यू आर हैप्पी दैट यू गॉट लंच ऑन टाइम. ठीक है, ऐसे आपकी जो बेस्ट चीजें हुई हैं वो आपको सोचनी थी. जस्ट हैव टू स्कैन द सर्फेस. ठीक है, लेट्स सी. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for an answer. Did you receive any good news? Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a solution, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? या सो देखिए आपको ऐसे क्या करना है, इस टाइप के जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे. शी इज सेइंग व्हेनेवर यू आस्क अ क्वेश्चन यू विल गेट एन आंसर. यही होता है ना, आप किसी से कुछ पूछोगे तभी आपको आंसर मिलेगा, वरना उसको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या, आप किसी से रास्ता भी अगर आप पूछेंगे नहीं, चाहे जितना भी खो जाए, ठीक है, जब तक आप पूछेंगे नहीं कोई रास्ता तो बताएगा नहीं, है ना. यू हैव टू आस्क फॉर एवरीथिंग. आपको भूख भी लगी है तो आप तभी पूछोगे ना कि क्या खाने में है ना, तभी मिलेगा, अदरवाइज तो खाना भी नहीं मिलेगा. तो वी हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस, द वे शी इज आस्किंग. कि कल जब अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे तो यू हैव टू थिंक कल क्या अच्छा हुआ था, कुछ हमने खाया था, किसी से बात की थी. यू हैव टू आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एंड सी, मैंने अपना पूरा दिन याद
बताया। एंड अभी मेरे को जब मैंने पढ़ा रेडी वुड मैजिकली रिसीव अनएक्सपेक्टेड मनी, आई वाज लाइक यस, न्यूज़ तो आई थी कि पैसे आ गए, आई हैड फॉरगॉटन। तो व्हेन आई एम आस्किंग सच क्वेश्चंस देन यू विल रिमेंबर, बिकॉज क्या होता है हम लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं ना, फोन में बिजी रहते हैं, काम की चीजें सोचते रहते हैं, घर की चीजें सोचते रहते हैं, तो वी फॉरगेट अबाउट द ब्लेसिंग्स। सो द प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग द ब्लेसिंग्स। हाँ, अच्छी चीजें भी कितनी बार होता है वी फॉरगेट टू शेयर, वी फॉरगेट टू, many a time that happens, like I'm अभी हमको ये पढ़ते ही पढ़ते लगा कि हाँ ऐसा तो हुआ था, I was so happy, I was reading some chat with my sister, it was so amazing, seeing some videos, I did coloring with my niece after coming back from office, वो सब भूल गए, सिर्फ क्या याद रहा कि हाँ कॉफी अच्छी थी, काम भी था, खाने को भी मिल गया, बस। बट देयर वर सो मेनी गुड थिंग्स दैट आर देयर, सो वी हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस कि क्या अच्छा था, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आस्क द क्वेश्चन, एंड इतना ही करना है हमको, अपने दिन की 10 चीजें या जो भी इन्होंने बोली आगे उनके बारे में लिखना है हमको, कि मेरी लाइफ, आई डोंट हैव टू आस्क एनीवन, आई डोंट हैव टू थिंक बैक अबाउट नेगेटिविटी, जो अच्छा हुआ है उसी से वो ब्लेसिंग्स ढूंढ के हमको लिखनी है। या प्लीज रीड। Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you've recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. या अब देखिए इन्होंने फिर से यही कहा है कि हमको सरफेस को स्कैन करना है, ना कि उसमें डीप जाना है कि और क्या हुआ। बिकॉज क्या होता है, अगर हम आपको बोले आप अपनी एक हॉलीडे याद करिए, ठीक है, विच वॉज द लास्ट हॉलीडे दैट यू वेंट टू, तो आपको लगेगा हाँ हाँ अभी तो कई जन कश्मीर भी गए हुए हैं, तिरुपति भी गए हैं, एंड छाया जी तो बॉम्बे में भी हैं, तो आप तुरंत आ जाएगा। बट जैसे ही आपको हमने उसके बारे में और 10 क्वेश्चंस, 10 क्या, अगर हमने 4 क्वेश्चंस भी पूछे तो आपको अरे नहीं मौसम ठीक नहीं था, बाकी सब तो ठीक था, खाना बहुत वहां पे ऐसा अच्छा नहीं मिल रहा था, जैसे मेरे मन का था ना वो नहीं मिल रहा था, बट एक बार से पूछे जाएंगे हाउ वाज योर हॉलीडे, तो फर्स्ट में आंसर जनरली सबका ऐसे नहीं, वाज वंडरफुल ऐसा निकलता है ना। जब आप उसमें डीप जाने लगते हो, नीचे की तक जाने लगते हो, तब उसमें हाँ फाइटिंग हो गई थी, एक दिन इतना चले थे कि थक गए, शू बाइट हो गया था, मौसम बहुत ठंडी था, हम इतने जैकेट नहीं लेके गए थे। तो जितना ज्यादा आप उसमें डीप में जाओगे उतना ज्यादा आपको उसमें नेगेटिविटी मिल जाती है, माने मिल ही जाती है एक ना एक, तो है ना। ऐसा होता है ना, लाइक आप भी अगर किसी को अपनी हॉलीडे के बारे में बताते हो, 4 अच्छी बातें बताई होंगी तो एक नेगेटिव पक्का बताई होगी। जितना ज्यादा आप बात करेंगे उतनी ज्यादा उसमें डीप में जाके ऐसी बातें निकल आती हैं। सो इसीलिए कल से जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो यू जस्ट हैव टू स्कैन द सर्फेस, ठीक है, एंड वो सारी चीजें याद करके उनके बारे में लिखना है हमको। एंड शी इज टेलिंग अस इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट द ब्लेसिंग वाज गुड और स्मॉल, इट इज अबाउट हाउ यू फेल्ट फॉर दैट, ओके। एंड जितनी ज्यादा लिख सकते हैं उतनी लिखनी है। अच्छा, ये कह रही है से द मैजिक वर्ड्स फॉर इट, थैंक यू, आपको लिखना है, ठीक है। शी इज टेलिंग कि आप मन में सोच सकते हो, नहीं एकदम भी नहीं, आपको राइटिंग में लिखना है, बिकॉज जो मन में रहती है ना वो 10 भी नहीं होती है। बोलते हाँ हाँ लिख लेंगे, ऑनेस्टली टेल मी, जो लोग यहाँ पे सेकेंड टाइम आए हैं या मे बी 3-4 टाइम्स कर चुके हैं सेशन, आपको लिखने में अच्छा लगता है कि याद करने से हो जाता है? टेल मी कविता जी। राइटिंग राइटिंग डेफिनेटली राइटिंग, हाँ, तो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कल अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कैसे करना है, प्लस बुक विल आल्सो टेल अस आफ्टर टुडे व्हेन देयर आर नो मोर प्रैक्टिसेस व्हाट वी हैव टू डू। या प्लीज रीड। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you're grateful for each one. या ये पैराग्राफ किसी को नहीं याद रखना है, ठीक है, बिकॉज शी इज टेलिंग अस यू कैन राइट और यू कैन थिंक, नहीं, आपको सिर्फ लिखना ही है, ठीक है, कुछ मिक्सिंग नहीं करनी है। आपको अपने जब सुबह ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, जब ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको क्या करना है, बट यू हैव टू राइट। ये पैराग्राफ इज लाइक जस्ट ओमिटेड फ्रॉम योर माइंड। या प्लीज रीड। There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. या सो शी इज टेलिंग अस, जैसे हम लोगों ने बोला ना, हर दिन से
आपका एक वीक बनता है और एक वीक से आपका साल और आपकी लाइफ बनती है, राइट? सो हर दिन में जब हम लोग ब्लेसिंग्स ढूंढने लगेंगे, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास्ट की ब्लेसिंग्स, हाँ, और वही सब ब्लेसिंग्स ढूंढ रहे थे कि इतने सारा बैकलॉग था हमारे को ग्रैटिट्यूड करने का, हम लोग उन्हीं को ढूंढ रहे थे। अब आज से क्या करना है हमको, कल भी जो हुआ है, आज भी जो हुआ है, उसमें से भी अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है हमको। एंड शी इज टेलिंग अस एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। माने ऐसा नहीं है कि इस बुक के पहले हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं थी, वो भी हर दिन ब्लेसिंग से भरा हुआ था, बट हमने कभी उसको देखा ही नहीं। एंड व्हेन यू हैव ओपन्ड योर आईज टू सी द ट्रूथ ऑफ दिस, कि माने जब आप समझने लगे कि जो अभी तक आप सोचते थे नहीं मेरी लाइफ तो बहुत चैलेंजिंग है, मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा किसी के संग नहीं हुआ, या ऐसा किसी के संग ना हो, हम लोग ये भी बोलते हैं ना, हाँ, कि टाइम खराब चल रहा है, तो ये सारी चीजें बोलने के बजाय इफ वी रियलाइज दैट ईच डे हैज बीन अ ब्लेसिंग टिल नाउ, ओके, ईच डे इज अ ब्लेसिंग, आगे भी जो आने वाला है, when we have understood this, when our eyes open to see the truth of this, yeah, then जब हमको दिखने लगेगा और हमको see how she has put two lines, when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life. माने as if कि बिना हार्ट से पता चले, हमारे को आंखों से पता ही नहीं चलता, जब हमने उसको दिल से महसूस किया तभी तो हम उसको देख पा रहे हैं, या जब आप उसको देख पा रहे हैं तब आपके दिल ने महसूस किया। How you want to correlate is up to you, but she's telling us life will be abundant and magnificent when we understand this, that yes, every day is a blessing. And ये कैसे blessing बनेगी, जब आप चूज करोगे कि हाँ इसमें ब्लेसिंग है। जब तक आप उस पेपर के अंदर के ब्लैक डॉट के देखते रहोगे तो आपको ब्लेसिंग नहीं दिखेगी। जब तक आप उसकी वाइटनेस, उसकी वास्टनेस, ब्लेसिंग्स की अबंडेंस को देखोगे तभी आपको लाइफ मैग्निफिसेंट लगेगी। ओके, सो लेट्स ओपन आवर आईज। आई थिंक काफी सारी हमारी चीजें हम लोग को दिखने लगी हैं इन दिस बुक, या, एंड फाइंड आउट ऑल द मैग्निफिसेंट थिंग्स। या, प्लीज रीड। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have in abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember magic. It was created for you. या, तो आप देखिए फिर से वही वाला कोट आ गया है, whoever has gratitude, माने इन जनरल आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आपको हेल्थ के लिए करना है, मनी के लिए करना है, रिलेशनशिप के लिए करना है, जिस चीज के लिए करना है, इट इज ऑन यू, बट आपको ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि जो ग्रैटिट्यूड करेगा उसके लाइफ में अबंडेंस आती ही रहेगी, ठीक है। एंड नाउ शी इज टेलिंग अस रिमेंबर द मैजिक, इट वाज क्रिएटेड फॉर यू। तो अभी किस मैजिक की बात कर रही है? इट इज अ बुक, रिमेंबर द मैजिक, it was created for you. It is like this book is created for me, the reader. Yes, क्योंकि ये उन्होंने लिखी है, हाँ, एंड आपको, आप दोनों तरह से सोच सकते हो। रिमेंबर द मैजिक, कि वो मैजिक जो पिछले 28 दिन से आप देख रहे हो, या वो मैजिक जो हमेशा से आपके लाइफ में था और आपने उसको अब देखना शुरू किया है, और इट इज द बुक, इट इज टोटली ऑन यू। ये आप तीनों को कंबाइन भी कर सकते हो, बट इसको आपको याद रखना है, और इसलिए याद रखना है क्योंकि रॉन्डाबर्न चाहती हैं कि हमारे लाइफ में मैजिक होता रहे, और वो तब तक होता रहेगा जब तक हम ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे, और वो तभी तक हमको दिखाई भी देगा। ओके, सो लेट्स रीड, कीर्ति जी, व्हाट इज द प्रैक्टिस? Magic practice number 28. Remember the magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Number 2. Just 1 second. आपने सोचा हम लोगों ने पिछले 28 डेज में 280 ब्लेसिंग्स लिख ली हैं? हाँ, यस। एंड हम बता रहे हैं, हमने कई बार बताया हुआ है, जब हमने फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस की थी, बुक की थी, जब हमने अपने रोज 10 लिखनी होंगी, कहाँ से निकलेंगी 10-10? सेम चीजें तो है, कैसे लिखेंगे 10-10 रोज? बट आप देखिए एक्चुअल में उस दिन से जो हमने लिखनी शुरू की है, आई थिंक शायद बेनिफिट ऑफ डाउट भूल जाते ना, शायद एक आध दिन मिस हुआ होगा सिंस आई स्टार्टेड लास्ट ईयर। एवरी डे आई हैव बीन राइटिंग। कोई दिन लेट हुआ होगा, आई एम नॉट सेइंग कि हम हर दिन सुबह उठते ही लिख लेते थे, कभी लेट उठते थे तो आफ्टरनून तक भी चला गई मेरी ब्लेसिंग लिखनी। इनफैक्ट शुरू में तो हम ऑफिस पहुंच के ही लिखते थे कि हाँ शांति से बैठ के ब्लेसिंग लिखेंगे, तब हमको ये पता नहीं था ना, व्हेन आई वाज डूइंग इट ऑन माय ओन, तब हम ऑफिस जाके 10 o'clock बैठ के आराम से पहले ब्लेसिंग लिखते थे, देन आई वुड स्टार्ट माय डे, ठीक है। बट उसके बाद से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई राइट इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो आप देखिए 280 ब्लेसिंग्स आप लोग लिख चुके हो, और जो लोग पहले से हैं सेशन में वो लोग तो बहुत सारी लिख रहे होंगे। आई डोंट थिंक दे हैव काउंटेड आल्सो कि कितने लिखे होंगे। एंड ऐसे ही होएगा, यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग बिकॉज ईच डे इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। शी इज टेलिंग अस ना कि हर दिन न्यू है एंड इट इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। ओके, सो प्लीज रीड।
Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you've remembered and written down all the blessings of the day. Number 3. As you remember each one, simply say the magic words, thank you, for it in your mind. Number 4. After today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you're grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you're grateful for them. Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. तो हम लोग को क्या करना है, रोंडा बर्न कह रही है कि हमको मन में याद करके थैंक यू बोल देना। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग अपनी कल के लिए सबसे पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, जैसे हम लोग रोज लिख रहे हैं। उसके बाद आप उसी समय लिख लो या दिन में कभी भी और लिख लो। अच्छा, जो लोग नहीं, ओनली फॉर कंचन जी, ठीक है, क्योंकि उनका एक स्मॉल बेबी है एंड उनको करना है, तो ओनली यू कैन थिंक, बट अगर आपको टाइम मिले तो आप लिख लेना। बाकी सब जन को ये रिमेंबर द मैजिक के 10 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखने हैं। शी इज टेलिंग कि जितने ज्यादा आप लिख लो उतना अच्छा है, बट आई एम सेइंग मिनिमम 10 आपको लिखना ही लिखना है। ओके, एंड ऑफ कोर्स मैजिक रॉक लेके ही आपको सोना है। अच्छा, एनी क्वेश्चन इन दिस कि कैसे करना है, क्या करना है? दिस इज सिमिलर टू मैजिक रॉक ओनली ना? मैजिक रॉक में दिन भर का कर लेते हैं और इसमें बस दिन भर का लिखना है। यस, दिन भर का लिखना है। क्या ओके, अच्छा, अभी हम बताइए किसी को और कुछ क्वेश्चन है? अदरवाइज आई विल जस्ट रीड वन मोर चैप्टर, बिकॉज कल के लिए 2 चैप्टर्स थोड़े से लॉन्ग हो जाएंगे। वी हैव टाइम, सो वी कैन कवर वन मोर चैप्टर। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रैक्टिस? आपको 2 बार लिखने हैं। आपको पहले आपको सुबेरे उठते ही जो आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है वो आप लिखते ही हो, जैसे वो लिखना ही है। उसके बाद रिमेंबर द मैजिक में आपको जो मैजिक रॉक वाली जैसे आप कर रहे थे ना, उसके अलावा भी मैजिक रॉक में तो आप जल्दी से देख के बेस्ट चीज जो अच्छी लग रही होती है वो बोल देते कितने बार, है ना। बट रिमेंबर द मैजिक में क्या करना है, आप और चीजें सोचोगे, थोड़ा सा और सोचना होगा कि पूरे दिन से लेके सोने के टाइम तक वो आपको लिखना है, ठीक है, कि क्या क्या अच्छी चीजें हुई हैं वो लिखनी है। दैट यू हैड अ गुड चैट विद समवन, कि मम्मा से अच्छे से बात हुई, कि टेस्टी खाना था, फैमिली संग में बैठ के अच्छे से खा रही थी, बॉस ने कुछ आपको अच्छा बोला, आपको कोई प्रोजेक्ट में कुछ हुआ, आपकी सैलरी मिल गई, एनीथिंग, ऑल दोज थिंग्स दैट आर मेकिंग यू हैप्पियर, यू हैव टू राइट देम। या बहुत कुछ भी, सब कुछ नॉर्मल था, दैट इज सच अ ब्लेसिंग, है ना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, वो तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है एट टाइम्स, आई फील, है ना। फोन भी कम आए हैं, सब कुछ अच्छा है, यू नो, शांति से ऑफिस में बैठे हुए, दैट इज सच अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी एट टाइम्स, आई फील। तो वैसा भी लग रहा है तो आप वैसा भी लिख सकते हो। ओके, सो कीर्ति जी, वुड यू वांट टू कंटिन्यू रीडिंग और शुड वी आस्क समवन एल्स? I can. If somebody else wants to, it's okay. Otherwise, I can also read. Yeah, okay. So it's another chapter. Someone else wants to read? Please nominate. Otherwise, Kirti ji, aap continue. I can. Okay. Wow, Shipra. Finally, huh? Okay, Kirti ji, we'll ask Shipra to read. Yeah. So just 1 second. I'll share the screen. Yeah. Please read. Your magical future. Yeah. So here in this picture, we see a telescope, yeah, and there's a window, and there are a lot of stars over here, and some magic dust over here also. Stars भी दिख रहे हैं, आप देखिए सब stars ऐसे twinkle twinkle नहीं कर रहे हैं. Only the one which has magic dust वो twinkle कर रहे हैं, या ये magic dust है जो ये twinkle हो रही है. Okay, so now what does the telescope do? Telescope है ना ये, हाँ. What does the telescope do? Bring things closer. Stars. Bring things closer, Shipra. Not expected. You're a teacher now. As in you are you're able to see far away things closer, right? Yeah, you can see far away things. Huh? You can see far away things closer, but first you said you bring far away things closer. No, I meant you can see far away things. You can see far away things closer through this telescope, which is of course closer to you. I meant that. Yeah, yes, very nice. And अब जब हम लोग इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, एंड चैप्टर का नाम ही एक हिंट है, योर मैजिकल फ्यूचर. Oh, sorry.
है ना। चैप्टर का नाम ही जब ये है कि योर मैजिकल फ्यूचर, तो अब तो इसका मतलब क्या, हम हमारे फ्यूचर की चीजें पास में दिखाई दे रही हमको, या ये हो सकता है कि हम यहाँ खड़े होके मैजिक डस्ट डाल रहे हैं एंड ये मैजिक डस्ट हमारे फ्यूचर में चला जा रहा है एंड इट इज मेकिंग आवर फ्यूचर मैजिकल. Could that be the reason that she has put a telescope here with magic dust on both the sides? कि हमारा फ्यूचर मैजिकल हो जा रहा है when we are sprinkling magic dust in the current scenario, okay, in the current situation or in our current life. Yeah, so please read. Yes, Shipra. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there's no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us that you are the builder of your life, like you are the creator of your future. कैसे? आप चूज कर रहे हो इस मोमेंट पे that you have to be happy or sad or you have to be angry or you are going to sulk. It is totally in your hands. And जब आप ये डिसीजन लेते हो कि आपको वो ब्लैक डॉट देखनी है, कि वो व्हाइटनेस देखना है, कि वो आपको हाफ एम्प्टी ग्लास देखना है, कि वो हाफ फुल ग्लास देखना है, तो आप अपने लाइफ में वैसी ही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो जैसा आप अभी सोच रहे हो, जैसा आप कोई सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो. सो यू आर चूजिंग टू बिहेव इन सर्टन मैनर एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग योर फ्यूचर. Yeah, that is what is making your life. Yeah, day by day, week by week, that is what is making your life. And she's telling us that she has shown us the path of gratitude, which is a magical tool. And इसको अगर हम लोग हर समय चूज करेंगे, so our life is going to be most incredible. Yeah, and she's telling us in the past 28 days, we have laid a foundation through these magical practices. माने अगर आप देखो तो आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स में अच्छा हुआ होगा, मे बी थोड़ा थोड़ा मैजिक हेल्थ में भी हुआ होगा, मनी में भी हुआ होगा, राइट. हर एरिया में कुछ कुछ आपके मैजिक्स हुए होंगे ओनली थ्रू द टूल, विद द टूल ऑफ ग्रैटिट्यूड. एंड अब आप फाउंडेशन बिल्डिंग का जितना स्ट्रांग होता है उतनी स्ट्रांग बिल्डिंग होती है, राइट. सबको ये पता है. We had done this session and there was a cute kid who said foundation उसको एक ही पता है. नहीं, फाउंडेशन आया नहीं, फाउंडेशन उसको नहीं पता था. सॉरी, माय मिस्टेक. ठीक है, आई वाज थिंकिंग अबाउट मेकअप फाउंडेशन. समवन थॉट, ओके, नॉट समवन थॉट, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग. एनीवेज, तो फाउंडेशन हमको यही पता है कि जो बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है वो जितना स्ट्रांग होता है बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होती है. तो अगर हम हमारे पिछले दिनों में ग्रैटिट्यूड से फाउंडेशन बना रहे थे और इसको हम कंटिन्यू करते रहें तो हमारी बिल्डिंग और अच्छी से अच्छी होती जाएगी और स्ट्रांग होएगी एंड वी कैन कीप ऑन एडिंग मोर फ्लोज टू द बिल्डिंग ऑफ योर लाइफ. ठीक है, अगर आप सोचो आप डायरेक्टर हो हमारी लाइफ की मूवी के, लाइक आप अपने मूवी के डायरेक्टर हो, तो आप डिसाइड कर रहे हो ना कि हीरो मिलने वाला है आपको, कि हीरोइन मिलने वाली है, कौन सी मिलने वाली है, कि आपका कैसा आपका क्लाइमैक्स होएगा, ये सब आपके हाथ में. तो ये जैसा हम लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे हमारी लाइफ वैसी होती जाएगी. शी इज टेलिंग देयर इज नो एंड टू द हाइट्स यू कैन रीच विद ग्रैटिट्यूड. माने आपको अपनी ड्रीम जितनी अनबिलीवेबल बनानी है आप बनाओ उसको. माने लोगों के लिए अनबिलीवेबल, नॉट फॉर यू. You make that dream. Like yesterday, Kethi shared ना, and Khushi also shared. And कि प्रियंका चोपड़ा वाला जो एग्जाम्पल था, या वो जो आपने वीडियो देखा होगा, उन्होंने जो भी ड्रीम सोचे, उन एक्टर्स ने, स्टार्स ने, इनफैक्ट इवन इफ यू थिंक ऑफ अबुल कलाम आजाद, किसी ने सोचा होगा कि वो कहाँ रहते थे और वो आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, राइट. तो जितनी ज्यादा आपको अपनी ड्रीम्स अनबिलीवेबल बनानी है फॉर द अदर्स, डू देम, write them, but keep using these tools of gratitude to achieve them, and life will be amazing. Like the stars in the universe, it's infinite. माने magic का कोई end नहीं है. It is like it is there everywhere. It is just on us how we use the tool of gratitude to achieve these dreams. Yeah. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude
is to touch heaven. Johannes A. Gatner, 1919 to 1996, professor, theologian, poet. Yeah, so to speak gratitude is courteous and pleasant. हम लोग बचपन से बच्चों को यही सिखा रहे हैं और खुद भी हम लोग यही सीख के आए हैं. Yeah, and to enact gratitude is generous and noble. माने हम लोग को courteous behave कर रहे हैं, हम लोग पैसे दे रहे हैं किसी को, you know, like how we are behaving is different. And but to live gratitude is to touch heaven. माने आप कैसे live कर रहे हो gratitude? बुक ने हमको सिखाया ना, चलते हुए, सांस लेते हुए, खाते हुए, पानी पीते हुए, हाँ, कुछ भी एक्शन करते हुए, है ना. हर प्रैक्टिस में हमने सीखा है कि पूरे दिन में हम लोग को ग्रैटिट्यूड कैसे यूज करना है. शी हैज बीन टीचिंग अस हाउ टू लिव ग्रैटिट्यूड. आपने सोचा कभी इट इज एक्चुअली लाइक दैट? शी इज टीचिंग अस हाउ टू लिव ग्रैटिट्यूड. कि माने सोते बैठते उठते जागते आपके मन में सिर्फ ग्रैटिट्यूड आ रहा है फॉर योर एयर, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग अराउंड यू. एंड व्हेन वी आर एक्चुअली लिविंग ग्रैटिट्यूड, दैट इज द टाइम वी विल टच हेवन. माने क्या होगा, आप इतने अच्छे हो जाओगे. आप इट्स लाइक व्हाट इज हेवन फॉर यू? What is heaven? हम लोग ये कर चुके हैं क्या डिस्कस? What is heaven की पावर भी किया था. I'm like, what is heaven for you? चैत्र आप बहुत सोच रहे हो. What is heaven for you? Heaven for me is spending good time with Adhiraj and good food. Okay, and Ketki? Yeah, sure. Okay, and if I ask someone else, किसी का heaven कुछ और है? Right? If I ask नीलम जी, if I ask Shipra, सबका heaven अलग अलग है. Right? And heaven क्या है? कि आपकी जहाँ सारी dreams पूरी हो गई हैं. Is that not heaven for you? Exactly. Perfect health. I mean, जो आप चाहते हो वो सब कुछ हो जाए. She's telling us that. Yes. जब कितनी इस गर्मी में जब हम लोग एसी के रूम में आते हैं तो मुझे तो वही हेवन लगता है. एकदम ठीक बोल रहे हो आप. या रनिंग करके आते हो, वो पानी का जो एक सिप पीते हैं वो भी हेवन लगता है. या टॉयलेट जाते हैं जब बहुत देर बाद. It is like whatever you are wanting is happening. Yeah, आप जो चाहते हो वो हो रहा है, तो that is heaven. Yeah, so if we are living gratitude all the time, हमारी सारी ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी and that is heaven. So this is what a theologian and poet is telling. अब देखिए इन्होंने ये कहा है, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? आप खुद से और भी सोच सकते हो कि yes, this is heaven for me. And he is telling us that if we are living gratitude, माने हर चीज में अपन ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो हमारी ड्रीम्स 100% पूरी होंगी. Okay, so let's read. The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it. As a guide, I'll continue. Yeah. As a guide, 3 days a week of Remember the Magic or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third day. या तो अब रोंडा बन हमको बता रही है कि अब जब 28 डेज की प्रैक्टिस हमारी फिनिश हो गई है, 28 डेज की सेशन कंप्लीट हो गया जैसा हमको बुक ने बताया, तो अब आगे के दिनों में कल से आपको क्या करना है. कल तो ऑफ कोर्स हम लोग रिमेंबर द मैजिक करेंगे, बट उसके बाद क्या करेंगे? तो शी इज टेलिंग अस कि जैसे हम लोग ने इतने दिन जो ग्रैटिट्यूड का फाउंडेशन बना के हमारे लाइफ में मैजिक लेके आया था, शी इज टेलिंग अस टू मेंटेन द फाउंडेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड. क्या करना है हमको? ये सारी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करती रहनी है. जैसे आप जिम जाते हो, आपने चलिए 1 महीने में आपने 6 पैक बना लिए या 1 महीने में आपने 5 kg लूज कर लिया, डाइट वो सब कुछ करके, फिर जैसे ही आपने जिम जाना बंद किया तो आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना कि आपका वो फिगर मेंटेन रहे या वो आपका जो भी आपने अचीव किया था वो मेंटेन रहे. कुछ तो करना पड़ेगा आपको, राइट? तो उसी तरह रोंडाबन हमसे कह रही हैं कि इफ वी आर वांटिंग टू कंटिन्यू विद दैट सेम फेज, या आपको 6 पैक मेंटेन करना है तो आपको और ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वही टाइप की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. अगर आप चाहते हो नहीं 6 पैक तो चला जाए बट वेट इतना ही रहे, तो थोड़ी कम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप और आराम से डाइट में कंट्रोल कम करोगे, राइट? तो उसी तरह शी इज टेलिंग अस द मोर वी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड,
पहले तो उन्होंने ये बोला कि जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी ज्यादा हमारी फीलिंग्स स्ट्रांग होंगी, और जितनी ज्यादा फीलिंग स्ट्रांग होंगी उतना कम टाइम हमको लगेगा। किस चीज में कम टाइम लगेगा? जितना कम आप टाइम लगाओगे विशेष पूरी होने में, विशेष पूरी होने में उतना कम टाइम लगेगा। कि बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा ना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट, अगर आपने एक तार केसर का डाला जो जेन्युइन है, उससे कितना अच्छा फ्लेवर, उससे कितना अच्छा टेस्ट आ जाएगा, या बिकॉज उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर वही उसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं है तो आपको 3-4 तार डालने पड़ेंगे ना केसर के, राइट, टू गेट द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ दैट सैफरन। वैसे ही लाइक आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ गए मेरे को सडनली, परफ्यूम के भी यूडिकोलॉन का एक अलग रहता है, ईडीपी का एक अलग रहता है, राइट। तो सडनली तो जैसे आप क्वालिटी बढ़ाओगे आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि जितना ज्यादा अपन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारी फीलिंग्स उतनी स्ट्रांग होंगी। और कैसे ऐसा हो रहा है कि आपने एक बार मैग्निफिसेंट आउटकम सोचा और वो सच हो जाता है। कैसे हो रहा है ये? बिकॉज आपने अपने ग्रैटिट्यूड का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कर लिया दैट यू हैव बिकम सच अ मैग्नेट, कि आपने एक बार वो प्रैक्टिस की, मन में भी की, एंड इट हैपेंस। ओके, तो अगर हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारी ड्रीम्स बहुत जल्दी जल्दी हमारी माने रियल हो जाएंगी। या सो शी इज टेलिंग अस इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस पेस, ठीक है, कि आप इट इज लाइक कि आपका 6 पैक बन चुका है अभी मे बी, एंड यू वांट टू कि 6 पैक अब नहीं चाहिए, उसमें बहुत मेहनत लगती है हमको। आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरा पेट ऐसे ही रहे, मेरा ये ऐसे ही रहे, जो भी मेरा वेट आइडियल वेट है वो ऐसे ही रहे, 6 पैक मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। सो नाउ फॉर दैट यू हैव टू डू एक्सरसाइज 3 दिन हफ्ते में। 3 दिन आपको रिमेंबर द मैजिक करना है, and you have to combine it with 2 other magical practices। वो ये कह रही हैं I will not recommend this, क्योंकि क्या होता है 3 तो अगर 3 करा आपने, इसका मतलब अगले हफ्ते आप 2 भी नहीं करोगे, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट बट आई विल नॉट सजेस्ट। शी इज टेलिंग अस हफ्ते में 3 दिन खाली आपको क्या करना है, रिमेंबर द मैजिक करना है तीनों दिन, और उसके अलावा आप मैजिकल रिलेशनशिप्स एंड मैजिक मनी कर सकते हो, ठीक है। शी इज टेलिंग 1 एक एक करके कर लो, बट आई एम तो स्टिल सेइंग कि तीनों दिन रिमेंबर द मैजिक, और डोंट रीड दिस आल्सो, ओके। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट वन, बिकॉज हम लोग को तो और मैजिक चाहिए ना भैया। हम लोग को ऐसे ही बुक इतनी अब जाके हमारे कॉलिंग आई है, तो कितना सारा टाइम हमारा हमको जल्दी कम करना है। वी हैव टू कोलैप्स द टाइम इन अचीविंग आवर ड्रीम्स। या सो प्लीज रीड शिप्रा। 4 days a week of remember the magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic। या तो आपको 4 अगर आपने की, हाँ सॉरी, इफ यू डू इट फॉर 4 days देन जो आपका मैजिक चल रहा था वो भी चलेगा एंड इट विल एक्सेलरेट ऑल्सो, ठीक है। सो हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, अगर आपने 50% 3 days अगर हम लोग 50 पकड़ते हैं उतना किया, तो जैसे अभी जिस स्पीड में अभी मैजिक चल रहे हैं, कभी कोई चेक मिल गया, कभी कोई नहीं मिला, कोई रिलेशनशिप ठीक है, कोई नहीं है, वैसे ही चलता रहेगा। इफ यू वांट टू एक्सेलरेट the magic in your life, make things much better, more amazing, then you have to do it more than 3 days, 4 days आपको करना पड़ेगा। So let's continue। 5 days a week of remember the magic or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life। Yeah, so if you are doing it for 5 days, 1 second Shipra, if you are doing it for 5 days and she is telling us आपने रिमेंबर द मैजिक कर लिया और 4 कोई भी और प्रैक्टिसेस चूज कर ली, जैसे आपको लगता है कि नहीं आपको हेल्थ में करना है तो आपने हेल्थ की चूज कर ली, कोई भी करनी 4 और, शी इज टेलिंग अस इट विल ड्रामेटिकली इंक्रीज योर हैप्पीनेस, ठीक है। ड्रामेटिकली, पहले था एक्सेलरेट, अब ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया है, और हर एरिया एंड सर्कमस्टेंस ऑफ योर लाइफ में मैजिक्स होने लगेंगे, ठीक है। सो लेट्स रीड। 6 or 7 days a week of remember the magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold। Yeah, so she's telling us if we do it every day, 6 or 7 days बोल रही है वो, क्योंकि हो सकता है नहीं, उनको लगता है कि संडे को लोग छुट्टी मारना चाहेंगे, तो शी इज टेलिंग अस 6 or 7 days a week अगर हम करेंगे, कौन सी प्रैक्टिसेस, रिमेंबर द मैजिक, या उसके संग में और भी कोई भी हमारी जो भी इतनी सारी बुक में प्रैक्टिसेस, इफ वी डू दैट वी विल कंटिन्यू गेटिंग व्हाटएवर वी एस्पायर फॉर, ड्रीम फॉर, और जो भी हम चाहते हैं वो सब हमारे लाइफ में होने लगेगा। ओके, सो लेट्स रीड हाउ व्हाट इज शी रिकमेंडिंग टू अस। Magic practice recommendations।
To keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own, you could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. Yeah, so The she's telling us, following recommendation. yeah, just one second, Shifra. Now she's telling us that if we want to, focus, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा ना, focus gratitude, ये हमने पढ़ा ना, कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं मेरी health में हमको improvement चाहिए, okay? So she's telling us we can just focus on health in that particular week, और if we want कि general हमारे सब area में हमको happiness चाहिए, सब area में मेरे को magic चाहिए, तो हम हर दिन एक-एक practice कर सकते हैं, ठीक है? She's telling us if you are unwell, कि माने जैसे अगर हम अनवेल हैं और मेरे को अपने हेल्थ में मैजिक चाहिए, हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहिए हमको, सो शी इज टेलिंग अस यू वुड वांट टू डू द मैजिकल प्रैक्टिसेस फॉर योर हेल्थ एवरी डे. माने शी इज काइंड ऑफ बीइंग अ लिटिल सार्कास्टिक कि यू वुड वांट टू डू, हफ्ते में रोज तो करना नहीं तो आप मल्टीपल टाइम्स भी करना चाहोगे ना, राइट? अगर ऐसे नहीं होता हम लोग को कुछ बॉदर करता है तो ये कीप ऑन थिंकिंग. डॉक्टर ने बोला हफ्ते में एक बार खाना है, हम लोग कितने बार मन नहीं करता है कि चलो 2 बार खा लेते जल्दी फायदा हो जाएगा. We do that. So she's telling us that if you would want to do it on your own, to do it multiple times a day. Yeah. So please read. The following recommendations will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. Yeah, so now she has combined the practices. आपने जैसे देखा ना, पहले हम लोगों ने रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी ऐसे करके किया, फिर मैजिक डस्ट, माने हम लोगों ने सारे एरियाज कवर कर लिए. सो नाउ शी इज गाइडिंग अस, शी हैज कंपाइल्ड दिस, कि इफ वी वांट टू फोकस ओनली ऑन वन एरिया, कि माने मेरी हेल्थ तो अच्छी है, मेरी वेल्थ तो अच्छी, बट मेरे रिलेशनशिप्स पे मेरे को मैजिक चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना है? तो शी इज टेलिंग अस दैट वी शुड बी डूइंग दीज प्रैक्टिसेस एवरी डे फॉर मिनिमम 3 weeks. तो अच्छा अभी आप बताइए, everyone has a pen or paper with them? है? नहीं है तो आप अगर कहीं लिख सकते हो. तो just think कि ये जो पिछले 28 days में आपके relationship में, it can be with anyone, your mom, your sister, your kid, your husband, your boss, anyone, आपका relationship, your mother-in-law, daughter-in-law also, yeah? कुछ आपके relationship में थोड़ा सा भी आपको कुछ improvement लगा है? So just note that down. अगर थोड़ा सा भी लगा, even with yourself, like आज आपने mirror practice किया and you feel कि yes, I am feeling much happier about myself, much satisfied with the life that I have lived. ऐसा भी अगर लग रहा है तो you can note that down also. आप वो note करो. You don't have to share over here. It is just for you. कि आपको लग रहा है ना कि improvement हुआ है, आप में तो definitely हुआ है. She's told us आपको happiness लगी रही होगी अपने life में, yeah? But relationship में कुछ improvement हुआ है. Was that one of your dreams कि yes आपको relationship अपना किसी एक जन के संग अच्छा करना है, and you are seeing कि yes it has started moving towards that? Okay, तो आप लिखिए उसके बारे में. And she's telling us, Shipra, will you just, अच्छा Shipra, if you are writing I can read. Relationships. Yeah. Magical relationships, magic dust everyone, magically heal your relationships. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. Yeah, तो अगर आप चाहते हो कि आपके relationships में और improvement हो जाए क्या, तो उसके लिए ये वाली practice आपको daily करनी है for 3 weeks. ठीक है? And if you feel कि नहीं मेरी life में हमको सब में magic चाहिए, then you can take each chapter from this book and continuously keep doing that. Okay, but if you feel nahi, you want to focus only on a relationship or any of the relationships, on health, relation, career, उन्होंने पूरा ऐसे दिया हुआ है, we'll just cover that. Okay, so about health. अब आप health में ही देखिए कि अच्छा जब आप ये लिख रहे हैं, when I'm saying to write that, just see to it that you don't start thinking about you only have to focus on the positive. ठीक है? अगर हमने हेल्थ भी बोला, आप बोले नहीं कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा एक दो पिंपल और निकल आया, नहीं ऐसा नहीं सोचना है आपको. ठीक है? आपको अगर ये भी लग रहा है कि सब कुछ एकदम स्मूथली 1 महीने तक हो गया,
कुछ कहीं पे भी कुछ इशू नहीं आया, इवन दैट इज मिराकुलस। ओके, वरना एक वीक में, सॉरी एक मंथ में कुछ ना कुछ तो जनरली हो जाता ना, कभी टमी है, कभी वो ज्यादा खा लिया, कुछ हो गया, कहीं दर्द हो गया। तो आप हेल्थ में भी देखो, अगर आपकी ड्रीम में था हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट वो हुआ, या मे बी का कुछ वेट लॉस हो गया है, यू नो ड्रीम वेट की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ गए, एनीथिंग, तो आप वो भी नोट कर लो। ओके, so let's read, and Shipra, you can just skip this explanation. Okay. Yeah. Health. Magical health. Magic dust, everyone. Magic and miracles in health. The magical air that you breathe. The magic wand. Remember the magic. Yeah. अब आप देखिए कितने सारे प्रैक्टिस हैं। अब आप हेल्थ में आप सोचोगे मैजिक डस्ट एवरीवन आया है, क्यों आया है? आप बोलोगे मैजिक डस्ट तो हम दूसरे में करते हैं, तो इससे मेरी हेल्थ में कैसे इंप्रूवमेंट आएगा? सो दिस इज द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, कि आप किसी और के लिए भी करोगे तो वो आपके ऊपर ही आएगा। ठीक है, इट्स लाइक क्या आएगा? इट्स लाइक आप किसी और के लिए अच्छी चीजें विश कर रहे हैं तो वो विशेस घूम के आपके पास ही वापस आएंगी। ओके, सो आपने हेल्थ में नोट कर लिया कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, कहीं हुआ है, यू आर सपोज टू, ठीक है, नोट इट डाउन, बिकॉज आपको पता भी चलना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग जनरली हैप्पी, देयर आर एरियाज which have been, you know, miraculously or, you know, been showing some magics. Yeah, please read. Money. Magic money. The money magnet. Shall I read this? No. The magic check. The magic wand. The magic mirror. Remember the magic. Yeah, again आप देखिए मनी में भी मैजिक मिरर का क्या काम है? टेल मी, कोई सोचेगा कि अगर आप अपने आप से मनी के प्रैक्टिसेस कर रहे होते तो मैजिक मिरर उसमें कैसे हेल्प करता, राइट? मैजिक वॉन्ड भी कैसे हेल्प करता? तो ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर लिंक्ड, दैट व्हेन यू आर doing lots of gratitude, you will be attracting happiness in the particular areas. Okay, so आपको मनी के में करना है तो you can keep on doing these practices 1 2 3 4 5 6, ये 3 weeks तक आपको कंटिन्यू करनी है, like how she is mentioning. Yeah. करियर में आप देखिए, आप बोलोगे नहीं मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग करियर। ओके, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग करियर्स आई फील। तो उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ स्टाफ अच्छे से मेंटेन हो रहा है, आपकी जो आपको इनकम चाहिए वो अच्छे से आ रही है, या आपके बॉस के संग है, या आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, आपका स्टाफ ठीक से कर रहा है काम, यू नो यू आर गेटिंग मोर वर्क एंड यू आर मोर एट पीस, आप उसमें भी सोचिए उस एरियाज में कहीं आपको इंप्रूवमेंट हुआ है तो नोट दैट डाउन। ओके, एंड डोंट पुट लॉजिक इनटू इट कि नहीं प्रोजेक्ट तो आना ही था, ऐसा तो हो नहीं था। डोंट पुट दैट, इट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड दैट यू आर डूइंग। ओके, प्लीज रीड Shipra. Career works like magic. Magic dust, everyone. The magic wand, the magic mirror. Remember the magic. Yeah. Your desires. Yeah. About your desires. Sorry, you were saying something? Yeah, I was saying your desires में आपने जो मैजिक चेक लिखा था उसमें कुछ आपको जो चाहिए था आपने वही लिखा था, है ना, वो आपको मिल गया। या आपकी छोटी छोटी चीजें लाइक यू नो यू थॉट ऑफ समथिंग एंड आपको वो तो many people have shared ना कि उन्होंने रसगुल्ला सोचा, उनको रसगुल्ला भी मिल गया, you know that kind of thing. Those are your desires. It can be materialist thing, it can be a holiday that you want to go to, anything. If you feel you only want to focus on your dreams and rest all will be covered, you are supposed to do these practices. Yeah. Your desires. Magic dust, everyone. Make all your wishes come true. Before your eyes, before your very eyes, the magic wand, the magic mirror. Remember the magic. Yeah. हाँ, now आप लोग किसी को मन में आया कि मैजिक रॉक किसी भी प्रैक्टिस में नहीं था? नहीं आया? So let's read. ऐसा क्यों था? ये नहीं है कि वो करनी नहीं है प्रैक्टिस। We have to do that every day. Yes, Khushi. Thank you. Actually, में you have to do every day. Yeah. Please read. Your magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you're grateful for. Yeah, तो मैजिक रॉक प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इन्होंने बोला नहीं, जो रिमेंबर द मैजिक प्रैक्टिस है ये आप सुबह जो करते हैं ना, सुबह उठ के जो आप 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, सिर्फ कल आपको इसको 2 प्रैक्टिस रखनी है कि आपको सुबह आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी और रिमेंबर द मैजिक करा। उसके बाद से मैजिक रॉक एंड जो सुबह आप 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ये तो आपको करना ही करना है। आपने देखा ना, उन्होंने हर चैप्टर में लिखा है रिमेम्बर द मैजिक, बट उन्होंने ये नहीं लिखा कि सबसे पहले सुबह उठ के करना है। तो बट मैजिक रॉक जैसे आप सोने के टाइम कर रहे हो, उठते ही आपको अपनी ब्लेसिंग्स या रिमेम्बर द मैजिक लिखना है। ओके, एंड शी इज ऑल्सो टेलिंग अस लाइक इन द सीक्रेट मूवी, ली ब्रॉड ने क्या था ना कि वो रॉक पॉकेट में रखते थे हमेशा, एंड ईच टाइम यू टच दैट रॉक he would feel grateful. उनको याद आ जाता था कि नहीं, जैसी भी सिचुएशन हो you have to be grateful. So she's telling us you can either keep it on your bedside or you can keep it in your pocket. I would suggest कि आप bedside पे ही रखिए, pocket तो आजकल है नहीं है, खो गया, I think वो तो best ही है, but if you feel you want, I think Tulsi you keep it in your pocket also ना, or in your purse. Tulsi had shared once, I guess, है ना? Okay, so we'll ask her, है ना? You do that ना Tulsi? Magic rock? Yes, 2 sessions में I was keeping, but now I keep it at beside my bed. Okay, yes. Hi Harshika, and where do you keep it? She also keeps her in a drawer, and she keeps while sleeping. Okay, wonderful. Thank you. Yes. So this is very important that you do this magic rock practice at night and write your blessings in the morning. Yeah. Now this is one amazing thing. कि आपको confusion था ना चैत्र magic dust में, और भी किसी को भी था, तो let's read what is it actually, what more, how in how many areas we can incorporate this. Yes, Shipra. Your magic dust. You can also make the magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food or drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. Yeah. So thank you, Shipra. So आप देखिए, sorry, ये वाली magic dust हम लोग कहीं पे भी use कर सकते हैं, okay? Like a grumpy boss or a grumpy kid, yeah, or someone throwing a tantrum, या कोई sales person है, कोई भी, माने it's like if anything is affecting you, आप just उसके ऊपर magic dust sprinkle कर दो, ठीक है? And it will do wonders. Chaya ji is not here, otherwise she does it amazingly. वो बोली कि वो सुबह घर में सबके ऊपर रोज magic dust sprinkle करती है, ठीक है? एंड एनीवेयर आप देखो ना, प्लांट्स के ऊपर कर दिया, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, जिसके ऊपर भी करना है। बच्चे नॉटी हो रहे हैं, सेशन स्टार्ट होने वाला है, एवरीवन आई थिंक इज टेकिंग, काफी सारे टीचर्स जो हैं आप लोग यहाँ पे, आप कर लो उनके ऊपर, चैत्र आप ऑफिस में कर लो, घर पे कर लो, एनीवेयर इफ यू फील एनीवन इज डिस्टर्बिंग योर पीस और योर ऑरा, जस्ट उसके ऊपर आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दो। मैजिक डस्ट खुद के ऊपर भी करना चाहिए ना? मैजिक डस्ट खुद के ऊपर तो नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है कि आपको अपने खाने पे कर लिया, पीने पे कर लिया, यही लिखा है, खुद के ऊपर पे तो नहीं लिखा हुआ है कहीं पे इसमें। मैंने तो अपने ऊपर भी बहुत बार किया है। बहुत बार मैं खुद के ऊपर कर देता हूँ। यस। ओके, मी टू। ओके, वाओ, ये हमने अपने ऊपर नहीं की कभी। लाइक दिस यू डू? या यस। ओके, कूल। खुद के ऊपर डाल देते, स्प्रिंकल किया। वाओ, वेरी नाइस। सो आई विल आल्सो डू दैट नाउ। It's a very nice feeling when you do it on yourself. Okay, wonderful. ठीक है, I'll also try it. I have never done it in so many sessions. So okay, I will do it on myself as well. Yeah, thank you, Shipra, for reading for all of us so nicely. We missed you. Yeah, and thank you, Kirti, for reading for all of us as well. Yeah. So any question you have or any sharing? And I think please सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए अब। Ma'am. Yes, Khushi. Ma'am, this practice, you said we have to do it for 3 weeks. So after 3 weeks, we don't do it. No, it is up to you. She's telling us that if you want some magic in a particular area, okay, like if you want improvement in your health, suppose, not in your health, in your career, okay, so then you have to do those practices for career
3 weeks. ठीक है? Then you have to continue doing these practices for 3 weeks. If you want, real, it's like, जैसे बोलते हैं ना कि अब if I say Sara Ali Khan, we all know how she was and how good she became. So it was like she was focusing only on her diet and her exercise. तो उसको उसका result मिला. If a particular player is only focusing on bowling, तो कितना प्रैक्टिस कर रहा होगा? खाली बॉलिंग कर रहा होगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, सिर्फ गर्लफ्रेंड्स को छोड़ के सिर्फ बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा होगा, है ना? तो उसकी बॉलिंग इंप्रूव होगी. सो जस्ट लाइक दैट, इफ यू आर वांटिंग टू इंप्रूव ऑन अ पर्टिकुलर field or on a particular area, then we are focusing our gratitude in that particular thing, because wherever energy is, where will the energy flow? Where our attention goes. Okay, so we are focusing our attention in one particular area and making magics happen there. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Yeah. So yes, any other question regarding any of the practices? तो आप देखिए, मेरे को क्या लगता है, आप ये भी कर सकते हो कल से, अगर आपको एक्चुअल में लगता है कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे आपको वर्क करना है, तो आप 1 वीक मनी पे कर लो, 1 वीक हेल्थ पे कर लो, 1 वीक रिलेशनशिप पे कर लो, इफ यू वांट इंप्रूवमेंट इन ऑल द एरियाज. ओके, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डे 1. डे 1 तो डे 1 2 तो ऐसे ही आप करते हो, मैजिक रॉक ब्लेसिंग्स तो आप वैसे ही करते हैं, तो आप डे 3 से स्टार्ट कर लीजिए, विच इज अबाउट रिलेशनशिप्स. ठीक है, सो यू कैन कंटिन्यू रीडिंग द चैप्टर एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस. बट रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितने बार क्या होता है ना कि वो कुछ एक चीज भूल जाते हैं, तो आप पहले से ही रीड कर लेते हो. इट इज जस्ट, आई थिंक ईच चैप्टर इज मे बी 5-6 पेजेस. कोई बड़ा चैप्टर है तो दैट इज आई थिंक 7-8 पेजेस. आपने रीडिंग की और आपको तो बाकी चीजें तो आती हैं, एंड देन यू जस्ट डू दैट प्रैक्टिस. ओके, बट कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस. अगर आपको लगता है कि नहीं इतना सब नहीं होगा, तो खाली ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक तो मस्ट है, और बाकी सब तो आप खुद ही करते रहेंगे ना. मिरर में देखते हैं दिन में 10 बार तो सभी देखते हैं, थैंक यू बोलना है, मैजिक मिरर प्रैक्टिस हो गई. ठीक है, फुट स्टेप्स चलते चलते वो हो ही रही है, खाना पीना हो ही रहा है, राइट? ये सारी चीजें तो हम लोग ऐसे ही करते हैं. एयर के लिए करिए आप, एयर तो मस्ट है अभी. 5 एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे तुलसी या किसी ने आई थिंक शेयर किया था ना भगवान के बारे में. इसके पहले जब आप भगवान बोलते थे, मेरे को तो ये पहले से पता था इसका मीनिंग, बट कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि भगवान मतलब हम सबको थैंक यू कर रहे हैं. हाँ, ऐसे ही सब लोग, जब मैंने टोल्ड माय मॉम ना कि मम्मा आपको पता है नमः शिवाय का ये होता है, अम्मा बोली हाँ हम लोग के तो सारे ऐसे ही हैं, जो भी बोलो प्रणाम भी बोलो उसमें भी सब आ जाता है. हमने बोला माँ है, लेकिन हमको जब पता ही नहीं है तो मेरे मन में तो वैसी फीलिंग नहीं आएगी ना, राइट? सो द फीलिंग्स कम व्हेन वी नो द मीनिंग, राइट? ऐसे ही होता है ना कि इसके पहले आपने क्या सोचा था कि भगवान जब हम बोल रहे हैं तो हम 5 एलिमेंट्स को कवर कर ले रहे हैं? नहीं ना, भगवान मतलब सम जनरल सुप्रीम पावर ओवर देयर, नॉट द एलिमेंट्स. या बट एक्चुअल में तो वही है. तो ऐसे ही जब हम लोग फीलिंग के संग में करते हैं तो इट गिव्स अ डिफरेंट effect, different feeling also. Yeah. So yes, any question we have? Yes, Tulsi, you have to unmute. And result also अच्छा मिलता है फिर जब feeling के साथ आप. Of course, feeling के संग I love you बोलेंगे तो दूसरा result मिलेगा ना, वरना तो हर जन को आजकल आप कोई भी चीज में आप बोलो तो result तो मिल ही रहा है ना आपको. Yeah, definitely result भी ज्यादा अच्छा मिलता है. Yeah. अच्छा प्रिया जी, हाँ, मनी के लिए जो मैजिक वैंड लिखा है उसको कैसे यूज करना है? देखिए मैजिक वॉन्ड ऐसा प्रैक्टिस है कि आप जब किसी और के लिए अच्छी चीजें विश करोगे ना, तो वो आपके लाइफ में आएंगी ही आएंगी. ठीक है, तो अगर आपने किसी और के लिए किया, आप उसका इंटेंशन लेके नहीं होना चाहिए कि आप उसके लिए कर रहे हो, नॉट फॉर योरसेल्फ. तो आपको ये जो मैजिक वॉन्ड वाली प्रैक्टिस है, यू आर डूइंग इट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ समवन और द हेल्थ और वेल्थ ऑफ समवन. तो आपका क्या उसको बोलते हैं, बोनस आपको मिलेगा उसमें. ठीक है, बट व्हेन यू आर डूइंग इट यू शुड बी ओनली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन. ओके, देखिए क्योंकि मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस में लिखा यही है कि आप उसी के लिए करोगे और सबसे इफेक्टिव होगा व्हेन यू फर्वेंटली विश टू हेल्प समवन, एंड उसके इफेक्ट में आपके लाइफ में और ग्रैटिट्यूड आएगा, बिकॉज व्हाटएवर यू आर विशिंग फॉर समवन विल कम टू यू. यस, सो अभी तक आपने जो भी प्रैक्टिसेस की हैं, इफ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन, कुछ पूछना है आपको या कुछ और करना है. Hello, how do you do practice for other person's health? You have read the आप मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस में थे? हाँ, I was there. Yes. So yeah. We talked about like in dreams you have to dream for that, but now today we have got this thing regular practice in health. So can I do it on the same basis for other person?
Yes, no, but see, all the practices are for yourself. Only this magic wand practice and magic dust is for someone else. Okay? और भी कोई है क्या? तो अभी मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है. And dreams also. Yeah. If you only want to, work on someone else's health, then it is only visualization. Magic wand आप उसके ऊपर रोज कर सकते हो. Magic dust. Yeah. And dream. Yeah. Thank you very much. Thank you. And visualization is very very important. अगर आपको अपने ड्रीम्स क्या कोई भी एरिया में, आपको रिलेशनशिप में भी करना है, उसमें भी. अच्छा, एक और चीज मेरे को बोलनी थी. सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरे को ऐसा लगता है रिलेशनशिप भी होते हैं. तो आपने, क्योंकि क्या होता है, हम लोग, मनी तो अलग है, हेल्थ क्या है, आप रिलेशनशिप इसलिए होता है आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, तो वहीं पे वो कंप्लेंट हो जाती है तुरंत. और जब तक आपने 10 ग्रेटिट्यूड नहीं किए तो वो पीछे पीछे हम लोग चलते चले जाते हैं, लाइक स्नेक एंड लैडर, या आप हिल पे चढ़ रहे हो और नीचे लुढ़क गए, दैट टाइप्स. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आई फील, विच आई हैव ऑन एंड ऑफ, भूल जाते हैं, इट्स लाइक कभी याद आता है तो कर लेते हैं दैट वे. तो जहां कुछ आपको गड़बड़ लगा, आप तुरंत उसी समय मन में उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बोल के थैंक यू करने लगो. बहुत बहुत इफेक्टिव होती है. इट्स लाइक अगर आपने स्टाफ को डांटा, तुरंत अगर आपने मैजिक लाइफलाइन नहीं यूज किया तो भूल गए मैजिक लाइफलाइन, ठीक है, तो आप हर टाइम तो जोर से नहीं, मे भी कितनी बार मन में ही कुछ आता है, किसी और को आपने बोल दिया, तो तुरंत उस समय उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड करना है. थैंक यू दैट पर्सन इज सो हेल्दी, यही बोल दो. थैंक यू दैट पर्सन इज सो रेगुलर. आपने कुछ गलत भी बोला उसके लिए, तुरंत आपको उसके लिए 10 अच्छी चीजें बोलनी. अगर उसके लिए नहीं आ रही है तो जितनी उसके बारे में आए उसकी बोलिए, और संग में बाकी चीजों की भी बोल दीजिए. लाइक जस्ट जनरल ग्रेटिट्यूड भी कर देना चाहिए. ओके, सो इफ यू वांट, अच्छा एक और, इट्स लाइक व्हाटएवर यू गिव यू विल रिसीव, है ना. तो अगर आपको लगता है कि आपको अप्रिसिएशन चाहिए, है ना, दैट यू फील कि नहीं हमने काम तो किया लेकिन हमको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट गिविंग अप्रिसिएशन, नॉट नेसेसरली टू दैट पर्सन. आप किसी और को भी अप्रिसिएशन दोगे तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा. अगर आप मे बी जिससे आप चाहते हो, मे बी योर हस्बैंड, योर बॉस, और योर मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, जिससे भी आप चाहते हो, अगर उससे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपने अप्रिसिएशन कम दिया है लोगों को. ओके, सो यू हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, इवन इफ इट इज फॉर स्मॉल थिंग. और मन में नहीं होता ये, आपको कोई मन में अप्रिशिएट कर देगा तो वो तो नहीं है ना. आप तो चाहते हो वो आपको सबके सामने या एटलीस्ट आपके सामने अप्रिशिएट करे. तो यू हैव टू स्टार्ट गिविंग अप्रिसिएशन टू योर जूनियर्स इफ यू वांट इट फ्रॉम योर सीनियर्स, टू योर सेम लेवल पीपल इफ यू वांट इट फ्रॉम द सेम लेवल पीपल. जो आप देंगे आपको वो ही मिलेगा. दैट इज द रूल. व्हाटएवर गोज कम्स अराउंड, राइट. व्हाटएवर यू सो शैल यू रीप, राइट. जितनी चीजें इस टाइप की है ना, वो सब एप्लीकेबल है. इफ यू वांट केयर, सो यू हैव टू गिव केयर. इफ यू वांट लव, यू हैव टू गिव लव. ठीक है, तो जितना ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा. वही चीज आप देखिए किस एरिया में आप, लाइक रिमेम्बर आपको बोला था कि आप देखो आपके किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए. नॉट नेसेसरली कि कुछ उसमें कम था, इम्प्रूवमेंट इन द सेंस दिस टाइप्स ओनली. रिलेशनशिप में आपको जहाँ चाहिए, मनी में आपको लगता है कि नहीं आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उतना मनी नहीं आ रहा है. सो दैट वे यू कैन जस्ट लुक एट व्हाट इज मिसिंग इन योर लाइफ एंड स्टार्ट गिविंग दैट. ओके, एंड मनी के लिए जो आपने बोला ना, जितने बार हाथ में पैसे आए उतने बार ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. ठीक है, अभी तो ऐसा हो गया कि कुछ किसी से बार्गेन करते ना, तब तक हम वॉलेट ही नहीं खोलते, सब कर लेते हैं उसके बाद ही पैसे निकालते हैं. ठीक है, सो दैट व्हेनेवर आई एम गिविंग, एटलीस्ट आई एम नॉट टॉकिंग दैट. थॉट्स तो कंट्रोल में थोड़ा टाइम लगता है, बट एटलीस्ट आई एम नॉट टॉकिंग विद नेगेटिविटी, टॉकिंग नेगेटिविटी विद मनी इन माय हैंड. बिकॉज बार्गेनिंग में कुछ ना कुछ तो एक थोड़ा सा तो नेगेटिव कॉनोटेशन आ ही जाता है ना, सो दैट वे. Okay, so just keep practicing. कल तो हम लोग मिल रहे हैं. Tomorrow is the last session and practice. Can I share something? Yes, please. Hello. One of my dream is going to be fulfilled day after tomorrow. Wow. I'm very happy about it. Okay. And the other thing is you were talking about visualization. Yeah. I have been visualizing and I've been dreaming about it also. So is it that I'm visualizing it to a greater extent that it's it's no. I don't see. I am not the right person about dreams. Okay, मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि as it is मेरे को ड्रीम्स बड़ी कम आती है. ठीक है, तो हमने कभी उसमें दिमाग भी नहीं लगाया अपना. ठीक है, कभी कभार कभी आ गई तो ठीक है. So I don't put my mind to dreams. So I don't know. But if you are doing visualization and you are getting the dreams, मतलब होंगी वो. Yeah, true. Definitely हो ही रही है since you're after.
Yeah, but it's like I think I'm overdoing or something like that. That I'm getting up with it, I'm sleeping with it. It's become like that. वो तो एकदम ठीक है. Don't think too much into it, okay? Because if you feel it is you are doing too much, then universe say हाँ बहुत ज्यादा करे, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है? So don't. No, I'm asking you. I'm comfortable with it. Nothing like that. I'm just asking you that is it? Am I going overboard doing things or is it okay? एकदम भी नहीं. अभी हम लोग सविता जी से ही पूछेंगे. तो अभी आपका ही तो बेटी का एंगेजमेंट हुआ है ना, राइट? तो आप तब तक तो पूरा टाइम वही थॉट्स आते रहते हैं. किसी के बोर्ड्स के एग्जाम है तो सोते जागते उठते बैठते सपने में भी एग्जाम्स ही आते रहते हैं. सो इट्स नॉट नथिंग, कुछ उसमें ओवरडू नहीं हो रहा है. ओके, इट्स लाइक व्हाटएवर इज ऑन योर माइंड विल कम इन योर ड्रीम्स. ओके, ओके, थैंक यू. यस प्रिया जी, हाँ ये इसका फुल फॉर्म बताती हूँ. हाँ, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद. ओके, वाओ. प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन. यस, कूल. दिस इज न्यू. हाँ, ये तो एकदम ही मेरे को नहीं पता था ये. ओके, वेरी गुड. अच्छा, आई थिंक लेट्स डू ग्रैटिट्यूड बिफोर मोर पीपल रन अवे. या एंड सब लोग कैमरा ऑन करेगा. आई वांट टू क्लिक अ स्क्रीनशॉट. या प्लीज, आज तो आधे जन चले गए हैं. ओके, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you to the great Almighty and the Supreme Power for bringing us in the journey together. Thank you to the 5 elements of nature, filling our life with abundance and happiness. Thank you for the good health and happiness of all my family and my loved ones. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Oh, and the Portugal has come. Yeah, sorry. I want to share something. Yes. Like I've written something, तो बस मैं सुनाना चाहती हूँ. सृष्टि तुम कितना देती हो. हाँ, मैं तुम्हें जान गई. तेरे बलिदान को मान गई. तुमने मुझे सब कुछ दिया, उसका ना मैंने एहसास किया. जल थल न मुझ पर वार दिया, ना मैंने कभी तुझे धन्यवाद दिया. न रिश्ते और प्यार पाया, पर इस पे मैंने अधिकार मान लिया. अब सब कुछ तुझ पर अर्पण है, तुझे बार बार वंदन है. धन्यवाद. Wow, awesome. Very nice. You wrote it. Awesome it is. Very nice. Thank you so much. Thank you. So yes, Sangeeta ji. Good evening. Hello, Sangeeta ma'am. अच्छे लग रहे हो. हाँ, एकदम birthday girl. Thank you. Actually, I wanted to share this. Subha se, I've had a magical day. So many wishes from this magical group. And evening से इतने surprises मिले हैं. And it has been an amazing birthday. So thank you to everybody for wishing me and making my day so magical. Thank you. Thank you for coming here. And thought कि कैसे wish करेंगे. A very happy birthday from all of us. Okay, all your dreams are coming. Birthday, auntie. Yes, yeah. Thank you. Actually, सब friends लोग आए हुए थे. अचानक से everybody came up. They just left and मैंने कहा मैं 1 मिनट तो at least बात करना मेरे को था ही बात करना था. Yes, thank you and really nice of you. Okay. Yeah. Yes. Hello, Priya ji. Yes, Savita ji, बताइए. Yeah. Yesterday's program was fantabulous. Everything happened in time and amazing. Simply amazing. सब कुछ हो गया. सुबह एक बार बारिश शुरू हो गई थी तो मेरे को चिंता हो गई. मैंने कहा गॉड से प्रे किया, गॉड प्लीज कीप द वेदर क्लियर, प्लीज एंड थैंक गॉड. फिर बाद में बारिश वापस नहीं हुई. वेरी नाइस. जैसा आपने विजुअलाइज किया था बिल्कुल वैसे ही सब हो गया एकदम. एग्जैक्टली. मैंने मैजिक डस्ट कर रही थी, मैग्निफिसेंट आउटकम, विजुअलाइजेशन. मतलब लास्ट 1 वीक मेरा इसी में जा रहा गया, पूरा होल वीक. Awesome, very good. अब बस बाकी भी सब कुछ अच्छा होगा. When is the wedding? वेडिंग डेट कल निकलवाएंगे. कल पंडित जी आएंगे,
ओके वंडरफुल, बस आप उसके लिए भी ऐसे ही कर लीजिएगा सब एंड एकदम अमेजिंग हो जाएगा. यस Yeah, but we need your guidance again and again. थोड़ा सा इधर उधर क्या है, मैजिक का फ्लो थोड़ा सा भी प्रैक्टिस, unless until we continue with the classes, whatever we say, breaks आते ही हैं. हाँ. We say ठीक है कोई बात नहीं, कल कर लेंगे. कुछ भी काम होता तो breaks आता ही है. And once we are in touch with any magic classes, then like there is a continuity going on with the practices. I feel that. No, definitely. I'm to telling जब मैंने शुरू में किया था तो I thought नहीं, अरे ब्रेक हो जाता है एक वीक practice नहीं हुआ. It used to be like that. It's like blessings आप कर रहे हो, magic rock कर रहे हैं, but क्या होता है इसमें अच्छे से एक systematic है ना कि आज health करो, आज relation करो, आज wealth करो, तो बहुत अच्छे से हो जाता है. ओके सो आप देखिए कैसे और इसमें क्या मोटिवेशन भी मिलता रहता है ग्रुप में. सपोज कोई भी प्रैक्टिस छूट जाती है, बोला नहीं ये तो नहीं किया मैंने, या आई हैव टू डू दिस आल्सो. एंड शेयरिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट इन द ग्रुप. मेरे को तो वो भी बहुत अच्छा लगता है. जैसे आज ही मेरे को हर बार हमको कुछ न्यू चीजें पता है, जैसे मैजिक डस्ट वाली अपने ऊपर भी करना है, राइट? वी कैन डू मैजिक डस्ट ऑन अस आल्सो. ऑसम. तो बिल्कुल ऐसे भी टिप्स भी मिलते रहते हैं एंड कितने सारे शेयरिंग, जैसे वो लोन वाला तो अमेजिंग है चैत्र, थैंक यू सो मच. आई जस्ट नोटेड इट डाउन. तो ऐसे बहुत सारे मिलते हैं एक दूसरे से. ओके एंड एज यू सेड आई पोस्टेड अ पिक ऑफ माय सन एंड माय डॉटर. ओके यस एकदम. देखो कितने ब्लेसिंग्स मिलते हैं. तो ये भी बहुत अच्छा है. अभी इस ग्रुप में आप देखेंगे, अभी तो थैंकफुली एवरीवन इज फिट एंड हेल्थी. कुछ ऐसा होता है तो वी शेयर इन द ग्रुप. यस everyone does magic dust on the person. तो ये सब भी बहुत पॉजिटिव और अच्छा लगता है. So I don't think I'll be starting immediately. At least I think 10th August के पहले तो हम नहीं करेंगे. इसके पहले और कोई सेशन स्टार्ट हो रहा होगा तो I'll definitely post in the group. Okay? Yeah. Thank you so much. Thank you. कोई सेशन हो रहा हो नहीं हो रहा हो, आप देखिए एक्चुअल बुक ये है. This is the book that everyone is following. If you feel 1 घंटा स्पेयर करना चैलेंजिंग है थोड़ा, just read the chapter. अब हम लोग इतने बड़े हुए हैं, छोटे बच्चों को देखिए जो होमवर्क मिलता है करते हैं ना, थोड़ा सा मम्मा डांट लगाती है, बाद में तो सब अपने आप करते ही है ना. क्या तो आपको खुद करना ही करना है ना. कोई सेशन हो नहीं हो, यू हैव टू कंटिन्यू विद इट. हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा. या आपको खुद करना है. ठीक है. So keep doing the practices and more magic in everyone's life. Yeah. Thank you so much. Thank you. कल सेशन है लेकिन ठीक है. So yeah sure. Again. Yeah. We want more. You can continue with few more days. नहीं फिर वो वापस अच्छे से सिस्टमैटिक से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. Okay. Yeah, I have a sharing. Yes. Yeah. So I went to my gynac today. So every time when I go to her, she shouts at me, "कितना वजन बढ़ा के आते हो?" and ये वो ऐसा वैसा. Every time she is like, every time जब देखो तब 2-2.5 किलो रहता है ऐसा वैसा. And I was like, आज भी डांट खानी है. So I went to her today and I was giving gratitude every day that my baby's weight is increasing properly, but my weight is perfect. My weight is perfect. So this time my weight gain was 200 grams. Wow. The doctor was also shocked. I was like, yeah. This is wonderful, Ketki. Very nice. Yeah. So I was so happy. Yes. I was lots of magic dust on you and the baby. Thank you. Like imagine like 2.5 kgs and 200 grams. Yes, that's like 200. That's like tiny. Exactly. मतलब थोड़ा बच्चा जितना बड़ा हुआ उतना. That's it. Awesome. So it was very nice. Yeah. Yes. So lovely. More and more magic in all our lives. Okay. हम लोग सबकी ड्रीम्स पूरी होंगी, बट विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है. आप ये जो 3 वीक की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो ड्रीम लिस्ट बनाई है ना, हम लोग तो अब कर चुके हैं प्रैक्टिस. वो ड्रीम लिस्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है डेली. मैजिक रॉक के नीचे आप उसको रख दीजिए. अच्छा सेकंड नहीं, मोस्ट विजन बोर्ड. हाँ विजन बोर्ड नहीं, हम तो वो नहीं बोल रहे थे. विजन बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बोल रहे थे कि अब आप लोग एकदम रेडी हो कि किसी और को आप मैजिक बुक कराओ खुद. ओके सो दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव. आपकी खुद को आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि आप सोच ही नहीं सकते हो.
राइट? लाइक आई फील सो ब्लेस्ड व्हेन यू नो व्हेन नीलम जी से समथिंग, या आप लोग कुछ बोलते हो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई कुछ नहीं भी बोलता है तो भी सेशन में आके ही मेरे को इतना अच्छा लगता है कि यस, दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू यू नो टू द सेशन, टू दिस आवर। माने अगर 8:45 से हम रेडी होते हैं तो एक्चुअल में 8 बजे से ही सेशन में आ जाते हैं, काइंड ऑफ मेंटली, यू नो सेशन है, ये वो है, सेटिंग करके, यू नो, तो आई एम ऑलरेडी इन दैट पॉजिटिव जोन। तो आप लोग अगर किसी और को कराओगे, लाइक खुशी, यू आर asking some of your friends to do it ना, तो अच्छा लग रहा होगा ना। सो आई फील तुलसी, यू हैव टू स्टार्ट। तुलसी ने तुरंत कैमरा ऑफ कर लिया, उसको पता था सुई वहीं जाने वाली है, या तुलसी है, गोपा दी है, एंड स्वाति, यू गाइज हैव टू स्टार्ट। एंड शिप्रा, केतकी, सब लोग, तो आप लोग एक बार तो क्या 2 बार आई गेस कर ही चुके हैं यहाँ पे काफी जन। सो यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है? पेशेंस कुछ नहीं, आपको नहीं जूम करना है, आप सामने बैठ के उसको जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना वैसे पढ़ लो, जैसे समझ में आए, जस्ट डू इट। ट्रस्ट मी तुलसी, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, एंड यू विल फील दैट अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो पेशेंस जो भी ना, उस सब है, सब आ जाता है। ओके, सो स्टार्ट इट। इनफैक्ट हम तो 1 महीने बात करेंगे, आप लोग को एक जन स्टार्ट करो, बाकी जन सब उसमें वापस जुड़ जाओ। सीरियसली इट विल बी वंडरफुल। एनी ऑफ यू जस्ट स्टार्ट इट। 4-6 आज तुलसी जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था, तुलसी जी को, तुलसी गोपादी में क्या अकेले भी, यस व्हाट्सएप कॉल पर है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, वैसे हम इजीली ले सकते हैं। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग, सॉरी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में, आई थॉट मेरे को सुनाई नहीं दिया, आई थॉट ऐसे, आई एम सो सॉरी स्मिता, ठीक है, या यू आर सेइंग। मैं ये कह रही हूँ तुलसी जी स्टार्ट कर लेंगे हम लोग के लिए, बिल्कुल। एंड उसके तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, सब और भी आ जाएंगे। इट विल बी वेरी नाइस, नो फोर्स, इट इज योर कॉलिंग, बट आई फील आप जब स्टार्ट करोगे एक डिफरेंट समझ में डिफरेंट आता है, ठीक है? तो इट्स रियली नाइस। एंड कोई भी एक जन स्टार्ट कर ले तो वापस से ही सारे जन, इट इज नाइस टू सी फेमिलियर फेसेस, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं अलग न्यू लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बट फेमिलियर रहते तो थोड़ा और लगता है कि हाँ उसका भी मैजिक एक ड्रीम पूरा हुआ था, ऐसे लिखा था, ये टिप थी, तो इट्स मोर नाइस। तो यू मस्ट स्टार्ट, आप लोग कोई एक जन स्टार्ट कर लो, इट विल बी वंडरफुल। प्रिया जी, आज मैंने 2 जन पे मैजिक डस्ट किया। एक का तो इट वाज सक्सीड एंड अदर सेकंड वन, वो मुझे कल उसका रिजल्ट पता चलेगा। एक्चुअली एक आंटी वॉक कर रही थी एंड उनको बैक पेन हो रहा था बहुत जबरदस्त, एंड मतलब मैं उनको जानती हूँ बहुत अच्छे से, मतलब डेली हम लोग वॉकर्स हैं। So I asked her कि क्या हुआ आपको, तो she was like कि मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन है and I cannot move my legs, मतलब she was walking very slow। So मैंने उनको मतलब सब चीज बात करके then I मतलब मैं आगे बढ़ी, then I did magic dust on her and then कल I'll ask her कि how she is now। So I don't know the result। So एक जन का तो मेरा success हुआ and the other one I'll to ask tomorrow morning। So I'll just see। एंड ग्रेटिट्यूड भी आज मैंने, जैसे आपने कहा कि लिखकर कोई जरूरी नहीं है, आप इमीडिएट भी उस पर्सन का अच्छा सब कुछ है और बोल सकते हो। आई डिड दैट आल्सो टुडे मॉर्निंग, सो इट वाज एक्चुअली वर्कआउट, इट वाज परफेक्टली ऑलराइट। मतलब रिलेशनशिप ना बहुत अच्छा होता है वो। माने ऐसा लगता है कि वो सडनली कैसे हो गया। हाँ सच्ची होता है, इट वर्क्स। आज मैं अपनी सिस्टर को भी ये बात कह रही थी, नहीं मम्मी को आज बताई थी मैंने, तो मम्मी को ऐसे ही बताया कि मतलब सिस्टर ने बताया कि ये सब ऐसे ऐसे किया करो, तो आई टोल्ड मदर कि ये ना टू डू फॉर माय फादर, बिकॉज एज होता है, सर्टेन एज होता है ना, द पीपल स्टार्ट शाउटिंग एंड ऑल दोस, दे डोंट हैव पेशेंस। सो आई टोल्ड माय मॉम कि आप उन पे करो एक बार, ऐसे ऐसे उनको खाली डिक्टेट किया है। तो आज आपका वो मैजिक डस्ट का वो था ना, पैरा था इसमें लास्ट में आपने वो डाला था। So I just did the photo click, मैं उनको भेजूंगी वो रीड करने, and she'll just read and she'll do। I told her आप करना पापा पे, she'll do tomorrow। very nice। but क्या उन्होंने पहले से की हुई है वो? नहीं उन्होंने किया नहीं है, पर दीदी मेरी सिस्टर ने हम लोग को 20 मिनट्स का सेशन करा रही थी हमें, हम 5-6 जनों को। So it was I think gratitude था खाली। जब वो कराती थी तो उससे मुझे ये चीज पता हो गया था कि दिस इज व्हाट बेसिकली। सो फिर शी पोस्ट मी कि नहीं तुम करो ये वाला सेशंस करो, 2-3 लिंक भेजा, फिर आपका वाला जो टाइमिंग था आई लाइक दिस टाइम, मेरे को ठीक था।
So I started this. So आज actually क्या होता है, आप लॉकडाउन में एक उन्हीं के साथ रह रहे कि she got frustrated, my mom. So I told her कि ऐसे ऐसे है आप, it's no frustrated. No. So she was like, and थोड़ा सा वर्क भी थोड़ा घर में है थोड़ा सा ज्यादा, तो she is like, I told her कि आप ये करना, and मैं आज जो आपने लास्ट में मैजिक डस्ट का दिया है, I did photo click. So I'll send her. She'll read and I think उनको idea हो जाएगा. And I'll explain her. Okay. I think she'll understand. And I'll explain her. आप ऐसे से करना. I want to see कि क्या changes आते हैं उनके में. And because actually she's saying ये नहीं बोलना है, I want to say. He's ये नहीं बोलना है, want to see नहीं बोलना है. You have to say कि I am like, I'm seeing so much changes in him. I am seeing that he has improved. अच्छा, so much changes भी तो कोई भी change हो सकता है. So you have to say, I am seeing amazing results. I am seeing amazing changes in his, behavior. I can do for him, no? Like, yeah. I can do for him. But I was doing. But अब for एकदम स्टार्टिंग में किया था, उसके बाद वाले लिस्ट में अभी तक उनको मैंने नहीं लाया है. Okay. So magic wand भी कर सकते हैं ना? Magic wand भी. I was also thinking that magic wand for happiness you can do for your mom. मैंने किया था. Magic wand मैंने अपने डैड के लिए किया था. Okay. और मैजिक वॉन्ड आप वो आंटी के लिए जो आज गार्डन में आपको मिले थे उनके लिए भी कर सकते हो. हाँ ठीक है, I can do that. आप ठीक बोल रहे हो. हाँ, मुझे इमीडिएट है ना खाली वो मैजिक डस्ट याद आती है इमीडिएटली. सो वो एकदम से स्ट्राइक करता है, मैं बोलते बोलते थैंक यू तो स्टॉप हो गया मेरा, एंड मैं ही बोलती जा रही थी. 3-4 मिनट्स तक आई वाज लाइक अच्छे से मैंने उनको डस्ट. वेरी नाइस. तो कल मैं देखती हूँ उनका क्या रिजल्ट आता है. So let me check. Good. Yeah. पर ड्रास्टिक चेंज प्रिया जी बहुत ज्यादा. Okay. मतलब लास्ट 8 years से I was like मतलब शांति सी नहीं थी. And I'm become so cool. मतलब एकदम अंदर से सब कुछ जैसे लगता है it's like normal. मैं अपने बचपन में आ गई, मैं अपना आराम से जिंदगी जी रही हूँ. It's like that. It's amazing class. Okay. We really enjoyed it. Yes, thank you. And this book is in such a nice manner. तू एक एक एरिया कवर कर लेती है ना, और हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसे धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है, पता ही नहीं चलता है ना. अब क्या होता है, कितने बार कोई और बिलो द लाइन दिखता है ना, जो मैजिक बुक किया होता है तो भी पता चल जाता है. देखो अभी इसने कई दिन से प्रैक्टिस नहीं की, ऐसा भी पता चल जाता है. सीरियसली इट्स लाइक जब सब लोग कर रहे होते हैं ना, तो उसकी बातों से ही पता चलने लगता है कि थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, कई दिन से मिस हो गई है प्रैक्टिसेस. ये भी पता चलने लगता है. अपना तो पता चलता ही है कि किसी से डांट पड़ी, हाँ मैंने नहीं लिखा था इसके बारे में बहुत दिन से, कि कुछ चेक ऐसे हो जा रहा है या मनी आ रहा है, तो इट इज अमेजिंग. ओके, so anyone else wants to share something? Yeah, thank you everyone for your sharings and wonderful suggestions, tips. It's wonderful to be here. Thank you, Priya ji. Thank you. Thank you. Yeah. Thank Yes, I think you, Ji. Good night. लोग सो रहे हैं, so good night. But I think they have done their magic rock. Yes, Patu. Yeah. So please do your magic rock and then go off to sleep. Okay. Yes. Yeah. Good night. Bye. Good night. Thank you. Yeah. Thank you. And a very happy birthday once again, Sangeeta ji. Thank you. Happy birthday, Sangeeta ji. Thank you so much. Sangeeta ji, happy birthday. Thank you. And good night. See you. Good night.